ठीक है। जय किशन व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निखिल पुजारा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट, विजेंद्र सिंह राणा कहते हैं, जय श्री राम नितिन जी, सभी सनातनी भाइयों को प्रणाम। जय श्री राम विजेंद्र जी, आपको भी। मतलब ठंड तो पड़ ही रही है ना, तो सब सिकुड़ते जा रहे हैं, व्यूअर्स भी सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग आ रहे हैं। तो इसके बावजूद इतनी रात में भी लोग देख ले रहे हैं, ये बड़ी बात है भाई, क्योंकि उम्मीद बड़ी कम थी कि इतनी रात में, इतनी सर्दियों में लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। इस मामले में आप लोगों का भाई बड़ा गजब का हिसाब है। आई वॉज वेटिंग फॉर योर लाइफ पास्ट हाफ एन आवर। माफ़ी चाहता हूँ प्रखर जी, थोड़ा सा लेट हो गया चीज़ों को लगाने में, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ होती है, न्यूज़ को कर्टल करना होता है, कट करना होता है ना। तो बहरहाल इतनी सर्दी में भी आप लोग आ गए यार, बड़े कमाल की बात है। इतनी सर्दी में भी बताइए क्या हाल हो रखा है सर्दी में लोगों का, मालूम है आपको? आइए शुरुआत वहीं से करता हूँ, आज सर्दी से शुरुआत करते हैं। इनका नाम है बोझो। बोझो भाई साहब, सर्दी के मारे इनका इतना बुरा हाल है, कंबल ओढ़ के आंखें खुली हैं लेकिन बाहर निकलने को तैयार नहीं। बोले ना भाई सर्दी बहुत है, अभी कोई बात ना करो, सो रहा हूँ मैं। अपन लोग करते ना कई बार, नहीं अभी मैं सो रहा हूँ, जब आलस आ रहा होता। तो ये बोझो भाई साहब को बड़ी नींद आ रही है भाई। कमाल है, इतनी भी ठंड नहीं है भाई, और इनको तो भगवान ने फर वर सब दे रखे हैं, इसके बावजूद यह हाल है बोझो भाई का हमारे। बाहर निकलने को तैयार नहीं, दुल्हन बन के लेट गए। बोले ना अभी कोई बात नहीं, सर्दी है भाई, वाकई में सर्दी बहुत है। इनको भी ठंड लग रही है। मानस महापात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। एब्सोल्युटली संस्कान जी, बिल्कुल यही हाल है। मुझे भी बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि अब ठंड है तो ठंड तो सबको लगती है ना। हमको भी चाहिए कि हम भी बोझों की तरह रजाई में घुस जाएं, सो जाएं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। खैर सर आप थोड़ा जल्दी आया करें सर, पूरा प्रयास रहता जल्दी आने का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एनालाइज करते करते समय हो जाता। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन है जो टाइम देकर बिल्कुल टाइम पर आते हैं। बड़े बड़े जो चैनल वाले होते हैं आखिर कैसे करते हैं कि एकदम बिल्कुल टाइम पर आए और अपना न्यूज़ करा और चले गए। क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारी होती है और कंटिन्यूस आती जाती है, उसमें से कौन सी न्यूज़ को अपने को लेना है, कौन सी हटानी है, उसका कैसे एनालिसिस करना है, बड़ा टिपिकल टास्क होता है भाई। तो इसीलिए जो आप देखते हैं ना, जितने भी चैनल्स वगैरह देखते हैं, आप 1 घंटे का प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें एक ही एजेंडा होता है, मतलब एक पॉइंट को लेते हो, 1 या 2 पॉइंट। तो वो कारण उसका यही है, फिर उसको एनालाइज करते हैं लंबा। राजपारा निखिल जी, जय श्री कृष्ण भैया आपको भी। देवू फटेल जी कहते हैं, यू गाइज डोंट नो सैडी। अब ये सैडी क्या है भैया? चलिए कोई बात नहीं। तो दूसरी बात, सेहत की बात से हम लोग शुरू करते हैं। तो सेहत की बात ज़रा देख लें, सेहत की बात क्या है। कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है इस देश में मुफ्त का माल लगाने के लिए भी, फ्री की वैक्सीन लगाने। ज़रा उसका एक नतीजा, उसका मतलब एक वीडियो देखिए आप ज़रा। उलट मत बोलो फालतू बात, हम मर जाएंगे। नहीं अरे बात माने यार, ऐसा और अरे हम नहीं करेंगे। अरे नहीं अरे हम मर जाएंगे। नहीं अरे बात माने यार, ऐसा और अरे हम नहीं करेंगे। अरे बात मानो ना यार, नहीं हम तुझे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे तुझे लेगा नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं होगा। हाँ टूट जाएगा सीढ़ी, ऐसा ना बात कर रहे हो। क्या नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ही होगा, कुछ ही होगा। पकड़ो, हारेगा देश जीतेगा। पकड़ो नहीं हो पर भाग, पकड़ो, हारेगा देश जीतेगा। पकड़ो, हारेगा देश जीतेगा। पकड़ो, हारेगा देश जीतेगा। पकड़ो नहीं हो पर भाई योगी कुछ है पागल ये करते ही सब भाष नहीं, कुछ नहीं होते तो उलट मत बोलो फालतू बात, हम मर जाएंगे। नहीं भाई साहब ये हाल है इस देश का, हम मर जाएंगे साहब। मतलब वो समझा दिया है, जिन्होंने समझा दिया उन्होंने तो खुद ने वैक्सीन लगवा लिए,
इनको समझा दिया तुम मर जाओगे, तुमको इंजेक्शन लगा दो, जहर का इंजेक्शन लगा रहे, फिर तुमको बुखार होगा, तुमको अंदर ले जाएंगे, फिर तुमको जहर का इंजेक्शन दे देंगे, फिर तुम मर जाओगे। फिर जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारे पार्ट्स निकाले जाएंगे जहर फैलने के बाद में। हमें पता ही नहीं इतने पार्ट लगेंगे कहाँ। ये ससुरा कोई ऐसा स्टॉक तो कर नहीं सकते इसको कि ले जाके भैया शेल्फ में लगा दो दुकान में, हाँ कि अगले दिन कल कस्टमर आएगा, भैया एक किडनी देना, वो किडनी देते भैया सस्ती वाली चाहिए महंगी वाली चाहिए ना भाई, सब सस्ती, वो लोकल किडनी देता दारुए की देते, फेंक दे उधर, एक फेंकी पटाख पकड़ा उसने, ले भाई भाई साहब लीवर चाहिए था, लीवर भेज उधर से, एक लीवर भेज, अरे ऊपर वाले शेल्फ में। कमाल है, क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया साहब, हद है। बेचारे डर रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं, कमाल है भाई। ऐसी स्थिति। खैर भाई सल्यूट करते हैं इन लोगों को जो बेचारे, मतलब ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर इसलिए नहीं आए ये लोग, या पैरामेडिकल स्टाफ बन के इसलिए नहीं आए कि उनको इन लोगों से झेलना पड़े। अब इनको गांव गांव जाकर, खेत खेत में जाकर उनको ढूंढ कर ऐसे लोगों को झेल कर उनको लगाना पड़ रहा है। ये भाग जा रहे हैं, खेतों में भाग जा रहे हैं, मिलते नहीं है। पूछना पड़ता भैया कहाँ गया, तो गांव वाला कोई समझदार होता बता देता भैया वो खेत में उधर। सोचिए कितने बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ ढूंढते रहिए इनको, फिर ढूंढने के बाद ये मिल जाए तो ये तो फिर भी बड़े शरीफ तेने लगा लिया। कुछ लोग तो भैया लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। ये स्थिति है, तो बड़ा बुरी स्थिति है भाई देश के अंदर। ज्योति कश्यप जी कहती, चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया नितिन जी, चाइना के हौसले बड़े बढ़ गए हैं विपिन रावत के जाने पर। हाँ ज्योति कश्यप जी, ये अचानक से, बात सही है आपकी। तो साहब ये स्थिति है, मर जाएंगे, इंजेक्शन मत लगाओ, फलाना मत करो, ढिकाना मत करो, क्या बोले। खैर कल का हैंगओवर उतरा या नहीं, पीने वालों को हैंगओवर होता है, बोले क्या हैंगओवर हो गया। अच्छा मैंने बड़े मज़ेदार पीने वाले देखे, बोले कल की उतरी नहीं, हैंगओवर चल रहा है, सिर दुख रहा है, हैंगओवर हो रहा है, क्या करें, तो उतार कर लो। अभी उतार कर लो क्या, बोले फिर से सुबह सुबह पी लो। बड़ा गजब यार, क्या कमाल है, ऐसा उतार कर लो वाला तो हमने देखा ही नहीं। तो भाई पंडित शुक्ला जी धन्यवाद। तो जैसा हैंगओवर के लिए वहाँ उतार कर लो, तो अपन लोगों का हैंगओवर उतरा कल का क्या, अपन लोगों की फील्ड थोड़ी दूसरी है। नहीं उतरा ना, उतार कर लें फिर। हाँ तो चलो आ जाओ भैया, उतार कर लेते हैं। रे बाबा, ये तो भाई बड़ा गजब का उतार है भाई। पूरा पटा पड़ा सब अखबार, टॉप टू बॉटम। काशी और गंगा मैया ने बुलाया, मोदी ने धर्म निभाया। यहाँ से शुरुआत है साहब। बताइए, ऐसी ऐसी फोटो आप प्रधानमंत्री की छापोगे, मोदी की छापोगे, और नीचे देखिए लग ही नहीं रहा कि भारत का कोई हिस्सा है, महसूस ही नहीं हो रहा। पापा उम्मी से धन्यवाद। महसूस ही नहीं हो रहा कि भारत है। भाई भारत है, काशी है, कुछ और नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बड़े कमाल की बात है कि ऐसा गजब का माहौल किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा माहौल भी हो जाएगा। मतलब कल से लेकर आज तक कहीं भी चले जाओ, मतलब आज तो कोई बम फट गया ना कहीं, उसकी भी बात करने को तैयार नहीं यार, वो काशी यार, काशी। अच्छा जो कांग्रेसी थे ना, उनकी भी बहुत सारे लोगों की घर वापसी हो गई। नहीं यार काम तो हो रहा है यार, नहीं काशी यार वो यार। अभी देखिए राम मंदिर अभी बना नहीं है तो उतना भी क्रेज़ है, लेकिन उतना नहीं। राम मंदिर बन गया उसका बड़ी खुशी है, बन रहा है उसकी खुशी है, लेकिन काशी सामने दिख रहा है, बन गया, इसका एक क्रेज़ ही अलग है। तो भाई सब जगह कहीं चले जाइए, नुक्कड़ चौराहे पर, चौपाल पर, पान की दुकान पर, हर जगह बस काशी 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 काशी, हर हर महादेव, कुछ और है ही नहीं। विपिन जी, मोदी जी आईक्यू लेवल गूगल में मिला नहीं। बसंत बोई जी ऐसा कमेंट लिखा कीजिए कम से कम जिसको हम पढ़ सकें तो हमें भी समझ में आए। इतना हाई लेवल का आपने लिख दिया, हमारा आईक्यू कम है सर, हमारे हिसाब से लोग गरीब आदमी हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए, तो हर जगह सिर्फ हर हर महादेव आज चलता रहा और कुछ नहीं, सिर्फ हर हर महादेव, कुछ नहीं जी। ऐसा गजब का रंग दिया मोदी जी ने, ऐसा गजब का रंगा है कि क्या बोले। और आज जब हेडलाइन देखी तो बड़ा अच्छा लगा। जिन जिन पॉइंट्स को हम पकड़ते हैं उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर हेडलाइन आती है, बड़ा अच्छा लगता है। जब जब औरंगजेब आया उठ खड़े हुए शिवाजी मोदी, कल इसी पॉइंट को हमने विशेषकर हाईलाइट किया था और यही हेडलाइन बन गई आज के अखबारों की। तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो भाई मतलब अपन सही थे, सही रास्ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो कल जो हुआ वो तो हुआ, आज अखबारों में छपा, कल लाइव चला, ये 2 दिन नॉन स्टॉप, मतलब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। वो बेचारे वो क्या करेंगे हैं, जो हिंदू आतंकवाद, हिंदुओं को बाहर निकालो, हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालो, हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालो, उनको समझ में नहीं आया हिंदुत्व, हिंदू हिंदू हिंदू, बेचारे आधे पागल हो गए हिंदू 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 में। सावरकर जी की आत्मा आज ऊपर हंस रही होगी, लोटपोट हो रहे होंगे ऊपर, वो जब देख रहे होंगे सब। तो उन्होंने तो यही कहा था कि जब हिंदू एक हो जाएगा तो नेता लोग जो है ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। ये कब कहा था? 100 साल लगभग। आज तो कोट के ऊपर जनेऊ नहीं पहन रहे, आज तो भाई बड़ी मारा मारी, आधे पागल हो गए हिंदू हिंदू शब्द पे, पगला से गए हैं बिल्कुल। अच्छा, एक निवेदन और है मेरा, नेताओं की बात एक अलग है, नेताओं पे कटाक्ष करने की जगह ज़्यादा बेहतर होगा, ये बहुत गोल्डन चांस है आपके पास में कि जो भी आपके जो सेक्युलर टाइप के लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ इसलिए बीजेपी से चिढ़ते हैं क्योंकि उनकी पार्टी नहीं हो, उनको समझाने की बहुत आवश्यकता है। पार्टियों से ऊपर उठो, नेताओं से ऊपर उठो, पार्टी नेताओं से ऊपर उठो, और ऊपर उठने के बाद तब जो है अपन इस चीज़ को एनालाइज करें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज एक सज्जन हमको भी मिले, बोले बताओ ऐसा वैसा ये वो फलान ढिकान। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा नहीं चाहिए हमको कोई रोज़गार, कुछ नहीं चाहिए हमको, कोई विकास नहीं चाहिए हमको मंदिर चाहिए। भगवान रहेंगे तो भगवान पेट भी पाल लेंगे, हमें रोटी नहीं चाहिए, भगवान सब कर देंगे, भगवान रहेंगे तो पहले मंदिर चाहिए। तो इस बात को सुन के वो 1 मिनट के लिए पहले तो अचंभित हुए, फिर बाद में सहमत हो गए कि हाँ सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। तो आज भी जो हो रहा है वो भी भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है सब कुछ, और सब कुछ आपके सामने। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि काशी ऐसा होगा? क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि राम मंदिर ऐसा होगा? क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि भारत में इस प्रकार से एक के बाद एक आपको लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार होता मिलेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार से लाइव टेलीकास्ट चल रहे होंगे? क्या आपने सोचा था इतने भव्यता के साथ मंदिर कोई बन पाएगा हमारे यहाँ? क्या आपने कभी सोचा था कि भारतीय राजनीति इस प्रकार से टर्न अराउंड होगी? कहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा था, चौड़े में चल रहा था, कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था साहब, उस पर हम एक लाइव करेंगे पूरा। सच बताइए, और आप इतने सच्चाई के साथ जवाब दे रहे हैं तो उतनी ही सच्चाई के साथ मैं जवाब दे दूं कि यहाँ तो मेरा एनालिसिस भी फेल हो गया भाई। इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था होगा, लेकिन इस भव्यता के साथ होगा ये कल्पना तो नहीं करी थी, कतई नहीं करी थी। इस भव्यता की उम्मीद तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं करी होगी। हाँ, बनेगा, होगा, बदलाव होगा, लेकिन इतना भव्य आयोजन और ऐसे भव्यता के साथ इतने ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे मंदिर, किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमने सोचा नहीं था, वो हमारे सामने हो रही है। अब इसके बाद कल जब हम लाइव कर रहे थे, दिन भर पूरे प्रोग्राम में लगे रहना, एक तो सुबह सुबह जो अर्घ देना ठंडे पानी में जाके, अपने को तो उधर ही आधा हार्ट अटैक आ गया बाबा। और सुबह से लगकर लगातार मोदी जी लाइव थे, कैमरों पे थे, कोई छुपने का पोजीशन नहीं थी, कोई बचने का कोई चांस नहीं था। और शाम को देखा तो साहब प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। जिस समय हमारा लाइव चल रहा था रात के 1 बजे, उस समय प्लेटफॉर्म पे थे।
आई थिंक बीजेपी मैनिफेस्टो इन 24 लोकसभा इलेक्शन टू डिक्लेयर सनातन राष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्युलरिज्म, बीजेपी विल गो 400+। देवांशु पांडे जी, नहीं आपको राजनीति का सर आपको मतलब एक्सपीरियंस कम है। भारतीय राजनीति बहुत अलग है, भारतीय लोग बहुत अलग तरीके से सोचते हैं ना। खैर इस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्लेटफॉर्म पहुंच गए, और प्लेटफॉर्म पहुंच गए, वहाँ जायज़ा लेने लगे। और बताओ ये कोई फ़ोटो खिंचवाने का तरीका है? ये देखो आप, ये फ़ोटो खिंचवाने का तरीका, कोई ऐसे कोई फ़ोटो खिंचवाता है? ऐसे फ़ोटो खिंचती है क्या? मतलब घड़ी के नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाओगे, 1:13 हो रहे हैं, देख लो, सबूत के साथ में। कुछ लोग सबूत मांगते हैं। लो भाई, 1:13 पे जब हम यहाँ लाइव थे, तब मोदी जी वहाँ लाइव थे। हद हो गई। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। कमाल है भाई। रात के 1:13, हाँ बिल्कुल इसी टाइम पर, बिल्कुल सही। ऐसा भी होता है। आइए और तस्वीरें देख लें पहले। घड़ी के साथ, बड़ा गलत है। अब बताइए, वीआईपी पीछे, वीआईपी, ये देखिए वीआईपी के सामने खड़े हैं साहब। देखिए मोदी जी वीआईपी हो गए भाई, इसी पे खींच लें इनको। हैं वीआईपी लाउंज क्या होता है? हैं वीआईपी लाउंज के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीआईपी हो गए। बताइए। आइए। अरे यार बताओ ये क्या बला है भाई? ये इंडिया का स्टेशन है। बाई गॉड भाई साहब, विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मैं बनारस गया, मैं भी बनारस होकर आया हूँ, वाराणसी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस वक्त मैं गया, मैं 2 स्टेशन के बारे में बताता हूँ ना। इलाहाबाद गया, उतरते ही डर गया। अब प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था, तो जब इलाहाबाद था तब की स्थिति बता रहा हूँ। उतरते ही डर गया, इतनी गंदगी मैंने देखी नहीं थी, ऐसी भयंकर गंदगी। चूहे इतने मोटे मोटे कि उसका कि अरे अपना बिल्ला डर जाए भाई, अपना वाला बिल्ला, बिल्ली डर जाए। इतने मोटे मोटे चूहे सामने आ जाए, हा कर दे, तो आदमी डर के मारे भाग गया, वहाँ से दूर खड़ा हो जाए। तो मैं खुद हैरान रह गया, इतने मोटे मोटे चूहे भाई, कमाल है, बिल्ली बराबर के चूहे। तो खैर उसके बाद फिर मेरा बनारस जाना हुआ। जब मैंने कहा चलो भाई वाराणसी चलते हैं, वाराणसी उतरे, हा आनंद आ गया। क्या भाई साहब गंदगी थी, ओहो। मतलब स्टेशन के बाहर तो स्थिति ये थी कि सड़कें जो है वो कत्थई कत्थई थी, कत्थे से पीके हुए, इतना पीका हुआ था, लोग इतना पान वान खाते हैं। आज विश्वास नहीं हो रहा, मैं इस स्टेशन को जब देख रहा हूँ, कमाल है भाई, ऐसा भी संभव है। सब कुछ संभव है यदि आप ठान लेंगे तो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। लो भैया, बन गया बनारस। चलिए भाई, ये बदलाव है, जो बदलाव आपको सामने। तो ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। ज्योति किशन, जय श्री राम नितिन जी, कांग्रेस का अगला एजेंडा हिंदू संगठन को बदनाम करने का, इसलिए नकली हिंदू संगठन बनाकर गोली चलाएंगे और लाठी बजाएंगे। लीक न्यूज़। हाँ ज्योति केशव जी, इस पर करेंगे हम, इस पर कल इस पर चर्चा करेंगे। नॉट इवन ड्रीम्ड सच, हृदय इतना तड़प रहा था कि बोल भी नहीं पाऊँ। ससलागिन जी, कल कई सारे लोगों के फ़ोन आए, और आज भी कई लोगों के फ़ोन आए, लोग बोल ही नहीं पाए, बात ही नहीं कर पाए, रो पड़े। कल्पना नहीं करी थी उन्होंने कि जीवन में ऐसा दिन भी देखेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ, उनकी भावनाओं से भी मैं सहमत हूँ। सर जी, स्वप्न में तो इससे भी भव्यता का देखा, मगर सच कहूँ तो मेरे जीवन काल में शुरू हो गया, ये कतई नहीं सोचा था, शुरू होगा ये कतई नहीं सोचा था। बिल्कुल जी। मोदी जी हैज़ जॉइंट रैंक ऑफ शिवाजी महाराज यूट्यूबर्स जी, कहते हैं। ठीक बात है, क्योंकि ऐसा जो बदलाव है, सदियों बाद ये बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। सुविधा सूद जी धन्यवाद। शिवाशीष मोहंती जी धन्यवाद। वंदे मातरम कह रहे, वंदे मातरम आपको भी भैया। विवेक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये स्थिति हमने बनारस में देखी। चलिए साहब, हमने देखी वहाँ तक तो ठीक है, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से देखने वाले हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, और कितने बदमाश हैं आजकल के बच्चे, कितने बदमाश हैं बताइए। देखिए तस्वीर में फ़र्क हो गया, आपको मालूम चला कि नहीं? मालूम चला कि नहीं तस्वीर में फ़र्क हो गया?
बताइए, इनको लेटा दिया यहाँ लाके और इनसे झाड़ू लगवा दी। बताओ यार, मैंने क्या बदमाश बच्चे हैं भाई, क्या शैतान बच्चे हैं। बताइए, एक तस्वीर ये थी और ये ले आए भैया, लेट गए आके और रजाई लेके। बड़ा भाई आप लोगों की क्रिएटिविटी तो बड़ी गजब की है, मानना पड़ेगा, बड़ी गजब की क्रिएटिविटी है। छोड़ते नहीं है बच्चे किसी को भी। रॉबिन वंशी सर, होप पीपल विल कीप इट क्लीन नाउ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लोगों की है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। रॉबिन जी बना तो बहुत अच्छा दिया, अब उसको मेंटेन अगर आप नहीं कर पाते हो तो लानत है फिर, है ना, फिर तो लानत है। अगर अपना बिल्ला डर रहा है तो मतलब कार्य सही दिशा में हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल विजेंद्र सिंह जी, बिल्ला डरता नहीं सर, बिल्ला तो कूदता है। तो ढपाढप कूद रहा है बिल्ला और ढपाढप काम हो रहा है। तो रात के 1:13 पर घूमने निकल गए। बड़े अजीब लोग हैं यार। आइए, ये भाई साहब बिल्कुल ऐसा लग रहा है, हाँ गुरु चेले की बिल्कुल जोड़ी है कि बस अब इसके बाद उत्तराधिकारी यही है। आइए देखें, रात में फिर पहुंच गए, फिर मंदिर पहुंच गए दोबारा। अभी और मतलब इसमें कुछ कमियां रह गई, उनको भी और पूरा करना भी चल रहा है साहब। लीजिए, मां अन्नपूर्णा का ये भी देख रहे हैं। चैन नहीं है मतलब मोदी जी को। अब मजे की बात यह है, जो लोग कल फोटो ऑप कह रहे थे, अब मोदी जी रात के निकले, 1 बजे निकले ताकि लोगों को कष्ट ना हो। तब भी फोटो वाले पहुंच गए, खचखच 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 आवाजें आ रही। ये चल दिए रात के, मतलब अपन अकेले नहीं है, अपन लोग और भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो रात में काम करते हैं भाई, दिन और रात लगातार। सिक्योरिटी वालों की लंका लगा रखी मोदी जी ने। अमन मित्तल जी ने बाकी बिहारी का भी बाबा धाम की तरह विकास हो जाए। अमन मित्तल जी आवाज़ उठाइए, क्यों नहीं होगा। अब बस बेटों की छुट्टी इन पवित्र स्थलों पर होगी। सही बात है प्राचीति जी। जय जी कहते हैं परमानेंट हैंगओवर फॉर ऑपोजिशन एंड हाईली जोश फॉर ऑल मोदी लवर्स। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। शशांक कहते हैं प्रणाम शुक्ला जी, नेताजी को करेंसी पे देखना है, वो भी संभव होगा, बहुत जल्दी होगा। तो रात के भी घूमने निकल के, दिन में गए तो थे, फिर रात की क्या जरूरत थी भैया, रात में क्या जरूरत थी। तो रात में इसलिए गए और स्टेशन भी रात में इसलिए गए ताकि आम नागरिक को परेशानी ना हो, लोगों की ट्रेन ना छूटे। उस शेड्यूल पे गए थे जब ट्रेन ना हो, लोगों की ट्रेन ना छूटे। वीवीआईपी मूवमेंट, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो सड़कें बंद होंगी, लोगों की ट्रेन छूट जाएगी, लोगों को असुविधा होगी, वो असुविधा ना हो इसलिए रात में निकले। पिछली बार भी ना रात में निकले थे, याद है आपको, 3 साल पहले के आसपास की बात है। अगर याद हो तो 3-4 साल पहले। ठीक है ना, इस बार फिर रात में निकले। ठीक है, जो कुछ हिंदू अभी भी काशी विश्वनाथ के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं वे धूर्त हैं। शांति तभी मिलेगी जब वो सात्यताई मस्जिद की जगह फिर मंदिर बनेगा। भरत वेद प्रकाश जी, भगवान आपकी ये बात भी अवश्य सुनेंगे भरत जी, है ना। सबको मालूम है कि वो जन्मस्थान वो मेन मंदिर वही है, तो वो ऑब्वियसली वो भी वापस आएगा ना, समय पर रहते वो भी वापस आएगा, राइट। वैसे तो आपने इतना भव्य इसको बना लिया कि अब उसकी कोई वजूद रह नहीं गया, फिर भी ठीक है ना। हमारे यहाँ मुख्य जो मान्यता होती है वो उसी स्पॉट की होती है, तो वो स्पॉट जो है बेशक इसके करीब है लेकिन वो स्पॉट नहीं है ना, इसका फ़र्क। तो रात के मोदी जी निकले, अब रात के निकले तब क्या हुआ, रात के 1 बजे चुपचाप निकल जाएंगे, चुपचाप काम करके आ जाएंगे, लोगों को असुविधा नहीं होगी, भीड़ भड़क्का इकट्ठा नहीं होगा, सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी ज़्यादा नहीं होंगे, यही सोच के गए थे। बड़ा गलत है,
भाई मोदी जी, आपको देश की जनता के बारे में मालूम नहीं है, सॉरी, आपको देश की जनता का मिजाज नहीं मालूम है। रात के 1:30 बजे लो भैया, अब बेचारे इसको देखिए जरा, इसको देखिए, ये गरीब आदमी, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, बंदूक लेकर चल रहा हूं। मैंने कहा ना, सिक्योरिटी वालों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो जाता, सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है इस समय, जब इतने लोकप्रिय कोई भी नेता जब इतना लोकप्रिय हो जाता, किसी भी विश्व के किसी भी देश में होगा, उसकी सिक्योरिटी वालों के पसीना आना स्वाभाविक है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लोगों को जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री सड़कों पे निकल गए हैं, रात को आ गए, एक दूसरे को आवाजें दी और ऐसे भाग कर आए जैसे बम फूट रहा हो, मिसाइल गिरने वाली उनके घर पे, घरों से निकल निकल के भाग भाग कर लोग आए। ये स्थिति, जो जैसे था वैसे निकल कर भाग कर आया, मतलब ठंड नहीं लग रही, फिर रजाई फेंक दी। सारी ठंड तभी लगती जब नितिन शुक्ला का लाइव चल रहा होता है, मोदी जी आ जाते तो कोई ठंड नहीं लगती, सब निकल निकल के बाहर आ गए। कमाल है भाई। अश्विन जी ने कमेंट रिट्रैक्ट कर लिया, क्या बात हुई अश्विन जी? सो सॉरी सर, दिव्य दृष्टि IQ लेवल प्लीज़ एक्सप्लेन। नहीं, इसको सर बाद में एक्सप्लेन करेंगे ना, फिलहाल अभी कुछ और चल रहा है। सर, हम काशी के लोग अपने आने वाली कई पीढ़ियों के साथ मोदी जी के कर्जदार हो गए, हमारे बाबा के साक्षात प्रतिनिधि हैं मोदी। हाँ बिल्कुल, मनीष कुमार जायसवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। RK स्तुषी जी कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। तो लोगों को जैसे ही पता चला, खटाखट खटाखट लोग निकल कर बाहर आ गए भाई, और जय श्री राम के नारे रात में 1:30 बजे। अब बेचारे, इनको समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। बंदूक पे हाथ रखते, बंदूक से हाथ हटाते, बंदूक से हाथ रखते, हाथ हटाते। एक मिनट को तो योगी जी भी सोच रहे हैं ये क्या बवाल है, रात के 1:30 बजे निकलो तो भी लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ते सर, ऐसे ही होता है। ये प्यार सम्मान जो मिल रहा है योगी जी और मोदी जी को, मैं नहीं समझता इतना प्यार और सम्मान पिछले कई दशकों में किसी नेता को मिला होगा। मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता, इतने दशकों में बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी को जनता का प्यार मिल रहा है, मैं नहीं समझता कि विश्व के किसी भी कोने में इस वक्त वहाँ की लोकल जनता के लिए कोई इतना लोकप्रिय नेता होगा। मोदी जी को देखकर मुझे अगर किसी की याद आती तो सिंगापुर के एक ऐसे ही नेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी बहुत पॉपुलर अपने ज़माने में हुए थे। पर मोदी, वो छोटी, सिंगापुर एक छोटी कंट्री, वहाँ पॉपुलर होना थोड़ा आसान था, लेकिन मोदी जी इतने बड़े देश के पंत प्रधान होकर, रहने वाले गुजरात के हैं, काशी से चुनाव लड़ते हैं, काशी से जीतते हैं, काशी का विकास करते हैं और काशी में भी लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं, पागल कर देते हैं लोगों को। रिकॉर्ड मतों से वहाँ भी जीतते हैं, जहाँ कभी जाते ही नहीं हैं प्रचार करने, रिकॉर्ड मतों से यहाँ भी जीतते हैं। और अब जब जीते तो जिम्मेदारी बढ़ गई और काम करके भी उन्होंने दिखाया। आप भागीदारी देश के PM और बिलियनर बनेगा, अब भागीदारी, अच्छा जी मुकुल जी। तो और क्या स्थिति रही, देखें ज़रा कैसे जनसैलाब एकदम से उमड़ पड़ा, कैसे लोग एकदम से निकलकर बाहर आ गए घरों से। माताएं बहनें बाहर निकल आई, इनको ठंड नहीं लग रही, बच्चों को भी साथ में ले आई। बस मोदी जी को एक बार देख लें भाई, रात के 1:30 बजे ही सही, कभी तो निकलोगे, जब निकलोगे हम तो बैठे हैं सड़क पर। कमाल है भाई, कमाल है। ये जोश भाई, हैट्स ऑफ काशी वालों, आपको सैल्यूट है। मोदी जी लाइक लीडर्स बॉर्न वंस इन सेंचुरी, बिल्कुल अश्विन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पुलिस वालों के लिए भी बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। बेचारे सिक्योरिटी वाले सारे परेशान हैं। पीछे धकेल दें जोर से तो लोग बुरा मान जाएंगे, मोदी जी बुरा मान जाएंगे, योगी जी बुरा मान जाएंगे। ना धकेले तो लोग आगे आ गए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय पे। बहरहाल रात के 1:30 बजे भी काशी वालों का ये उत्साह भाई काबिल तारीफ मानना पड़ेगा। आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई, काशी वालों ने कमाल कर दिया वाकई में, बेहतरीन। तो फिर मोदी जी का क्या, लोग पास आ रहे हैं, लोग पास आ रहे हैं, बच्चे के साथ खड़े, सिक्योरिटी वाला पूरा एकदम तैनात है, बोले कोई लफड़ा नहीं। लोग करीब आना शुरू हो गए। अब मोदी जी रोकते नहीं है किसी को, तब क्या। ये देखिए सिक्योरिटी वालों को चकमा देके भाई साहब आ गए, और इसको कितनी हंसी आ रही है, इसको कितनी हंसी आ रही है। ये भाई साहब चकमा देके धीरे से पीछे से खिसक आए इधर। मोदी जी के सामने आना बस कैसे भी करके। रात को सोते नहीं हो, सोचिए, मतलब एक बड़ा वैसा सवाल है। घर में जैसे कोई बड़े बूढ़े नहीं होते, दादा होते हैं, तो बच्चा रात में निकल आए, क्यों रात में सोते नहीं हो, नींद नहीं आ रही है, सोने जाओ। कोई ये नहीं कि सेल्फी लेनी हो, वो लेनी हो, बिल्कुल एक सामान्य सवाल जो घर के अंदर होता है। अपना घर त्याग के पूरे देश को अपना घर बना लिया, बिल्कुल तेजस जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल भी बिल्कुल वैसे बड़ी सहजता के साथ। वीडियो टेलीग्राम पे डाल दो सर, योगेश जी, पूरा प्रयास करूंगा सर, बाकी यहाँ से आप ले सकते हैं, राइट। इस बंदे की तो लॉटरी लग गई भाई साहब। और बच्चे को, जिसको अभी पता नहीं, जब ये बाद में वीडियो देखेगा, जब उसको मालूम चलेगा देश के प्रधानमंत्री ने इसको इस प्रकार से प्यार किया है, तो उसको समझ में आएगा। अभी तो आराम से मस्ती में हो। प्रसन्न जी कहते हैं जो लोग भगवान के नाम लेना कम कर दिए थे मोदी जी की वजह से, काम से कम प्रभु राम जी का नाम लेना शुरू कर दिए। वाह मोदी जी वाह। जी प्रसन्न जी, अगली बार से हिंदी में लिखिएगा प्लीज़, है ना, अगर आप हिंदी में लिख सकते हैं तो, राइट, अदरवाइज इंग्लिश में कमेंट कर दीजिएगा। बॉबी जी कहते हैं लव फ्रॉम कनाडा। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये प्यार, ये सम्मान बहुत कम लोगों को हासिल होता है। तो इस कदर जोश, मतलब मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पब्लिक भी उतने ही अच्छे से रेसिप्रोकेट भी कर रही है। पब्लिक भी उसी प्रकार से वही प्यार सम्मान दे रही है। अगर मोदी जी रात के 1:30 बजे काम कर रहे हैं, तो पब्लिक भी उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर रात के 1:30 बजे इंतज़ार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। वेरी लकी चाइल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेफिनेटली। और क्या, आगे सुने जरा। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं, तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है।
अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है, कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है, कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है, हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है, हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं, युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 2 बातें विशेष इस छोटी सी क्लिप में। नंबर 1, यदि आप चाहें तो आप बदलाव कर सकते हैं, यदि आप ठान लेंगे तो बदलाव होगा। नंबर 2, यही बदलाव देश के दूसरे तीर्थ स्थलों पर भी हो रहा है और ये बदलाव अब पूरे देश में हो रहा है, यानी कि आने वाले समय में और जो तीर्थ स्थल है उन पर भी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ, देखा है कि युग पुरुष प्राचिति जी कहते हैं जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ होना ही नहीं है, बदलाव तो हो गया। कुछ लोग कह रहे थे ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिकाना है। वो मंदिर तोड़ दिए थे, वो सारे वापस आ गए। अब तो इतना भव्य कॉरिडोर बन गया है कि मैं नहीं समझता अब शायद किसी को कोई शिकायत होगी, शायद शिकायतें दूर हो गई होंगी। जिनको अभी भी शिकायतें, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी पॉलिटिक्स को सर साथ में एक साइड में रख दीजिए, पॉलिटिक्स को एक साइड में रख दीजिए और ईमानदारी के साथ, बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ सोचिए, क्या ये आपके धर्म के लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं, क्या ये आपके देश के लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं, क्या वाकई में विकास हो रहा है। आपने सपने में भी ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है? 70 सालों में ये पहले क्यों नहीं हुआ, हमें ये भी सोचने की आवश्यकता है, हमें ये भी पूछने की आवश्यकता उन लोगों से जिनको हमने सत्ता दी थी कि आखिर आपने ये सब क्यों नहीं किया। पूरी विनम्रता के साथ, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये काम जो आज हो रहा है ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी ऊपर से पर लगा के उतर कर आए हों। ये भी सामान्य व्यक्ति हैं, इन्होंने करके दिखाया। इससे पहले भी और बहुत सारे लोग आए थे, वो भी कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया। और पूरी विनम्रता के साथ मैं उन सारे लोगों से बोलूँगा जो अलग अलग पार्टियों में हैं, जिनकी विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है आपकी निष्ठा किसी पार्टी में, किसी नेता में हो, पर एक बार ज़रूर सोचिएगा इस बात को, ठंडे दिमाग से, बिना द्वेष के, ठंडे दिमाग से इसको सोचिएगा, आपके धर्म के लिए, आपके देश के लिए क्या सही है, क्या उचित है, और क्या अभी जो हो रहा है ये सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आपका देश इसमें सही नहीं हो रहा, तो सर इसमें डेफिनेटली आपका दोष नहीं है, आपका जो स्कूल है उसका दोष है। कम से कम आपके अंदर जो विकार आ गए हैं अपने बच्चों में ना लाने दीजिएगा। ऐसे स्कूलों में बच्चों को कतई मत भेजिएगा जहाँ आपकी विचारधारा और आपके जो व्यक्तित्व है, उस त्व को ही मार दिया, उस आत्मा को ही मार दिया, और अब आप चलती फिरती लाश की तरह, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो सांस नहीं ले पा रही। धर्म आपके जीवन में सांस की तरह से काम करता है। जिस प्रकार से आप सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए, धर्म भी उसी प्रकार से उतना ही आवश्यक है जीवित रहने के लिए। कुछ लोग बिना सांस के रहते, तो बिना सांस के, बिना धड़कन के कौन होता है? जीवित इंसान नहीं होता है। वामपंथी कांग्रेसियों के आंसू नहीं रुक रहा है। हाँ, उनको भी समझाना पड़ेगा, उनमें जो लोग हैं उनको भी समझाना पड़ेगा, उनको भी साथ लाना पड़ेगा, बिकॉज हमको लोगों को जोड़ना है।
तो ये तो ही देशवासियों की बात है। लोग कहते वामपंथियों को, इनको उनको समझ में नहीं आ रहा। लोग तो बाहर से तक आ रहे हैं। आइए, कौन कौन कहाँ कहाँ से आ गया, इनसे मिलिए, कुछ कह रही हैं आपसे, सुनिए जरा। Vishwanath corridor, and I'll try to speak to them. And as I'm coming forward to speak to them, what's your name and where are you from? So my name is Swami Shivangi Hansagiri. Originally I'm from Romania, but I've been living in India for about Swami Shivangi Hansagiri. Originally I'm from Romania, but I've been living in India for about 11 years now. When did you shift to India? Well, in 2012, end of 2012, before Mahakumbh Mela in Allahabad, that was the first time when I came to India, and I remained here. Is it your first time in Kashi? Yes, it is first time, yes. So what are you expecting from Kashi? Well, no expectation from Kashi itself, but from Lord Shiva I could say, and I am here, and I was just waiting for something to happen. And even if I have this chance now. I can see you waiting in the narrow lanes with a lot of public behind and stuck in this jam, just waiting to get the view of the corridor. What are the expectations? No expectation. I wanted very much to see the Prime Minister, but no chance. So no expectations anymore. दो ही लोगों से मिलना है, महादेव से और प्रधानमंत्री से। रोमानिया से हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, मिलना इनको है। ये दीवानी है प्रधानमंत्री की, ये दीवानी है महादेव की। इन्हें कॉरिडोर से ज़्यादा मतलब नहीं। उन्होंने पूछा, कॉरिडोर पर सवाल पूछा, बोले मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। ये सच्चे भक्त होते हैं, ये सच्चे भक्त होते हैं। So if you... Just living the moment. Yes. So you're living the moment. If you get a chance to meet the Prime Minister, what will you say? What message will you convey? Yes. So make India the first country in the world, is the most spiritual country in the world, and now we are facing a challenging situation which we all know about. I'm just hoping. बाप रे बाप, पहले इसको दोबारा सुन लीजिए, जरा दोबारा सुनिए। India, the first country in the world, is the most spiritual country in the world, and now we are facing a challenging situation. So you're living the moment. If you get a chance to meet the Prime Minister, what will you say? What message will you convey? Yes. So make India the first country in the world, is the most spiritual country in the world, and इंडिया को अगर प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो आप क्या कहेंगे? मोदी जी से कहूंगी कि देश को स्पिरिचुअल कंट्री बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, कह रही हैं। शब्दों में थोड़ा सा इधर उधर है, क्लियर है। और आगे क्या बोलती हैं वो सुनिए, जो आपको नहीं मालूम, वो बाहर से आई हुई एक विदेशी जो रोमानिया से आई हैं उनको मालूम है। क्या, सुनिए। now we are facing a challenging situation which we all know about. I'm just hoping that he will do the right thing. अब हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। अब हमको ज़बरदस्त तरह से चारों तरफ से चैलेंज किया जा रहा है। जो हम सबको मालूम है, उनको मालूम है, मेरे देशवासियों को नहीं मालूम। जो लोग, कुछ लोग पार्टियों में पड़े हुए हैं कि मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं तो वामपंथी पार्टी का हूँ, मैं तो फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। आप सोचिए, बाहर से हुए लोगों को भी मालूम है, वो भी आपके देश के प्रधानमंत्री दीवाने हैं। अब इनको, ये तो यहाँ के नहीं है ना, ये तो बीजेपी के मेंबर नहीं। आज को कुछ लोगों को हर जगह बीजेपी के मेंबर नज़र आ जाते हैं। अमन मित्तल जी का 600 करोड़, फिर भी 70 साल लग गए। एब्सोल्युटली, उस समय तो 600 करोड़ क्या, इसका तो मेरे ख्याल से 50-1 करोड़ में काम हो जाता है। एपिक रिप्लाई और हाँ बिल्कुल तेजस जी, तो उनको मालूम है। हमको, बहुत सारे लोगों को, यहाँ वालों को नहीं मालूम। इनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी और ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा सबको। I'm also seeing your counterparts along. Who are they? Okay, so yes, they are from Russia. They are disciples of the same guru we are here with. रोमानिया से हैं ये खुद, बाकी रशिया से हैं इनके साथी। Yes. So we came from Rishikesh to Orissa and from Orissa here just for this event. अच्छा, एक बात बोलूं, कुछ लोग बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, बुरा, बिल्कुल बुरा ना मानना। सिर्फ ऐसे मेरे मन में एक बात आई तो मैंने, ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो खड़े हैं, हैं? वो क्रॉस वाले भाई साहब खड़े हैं, ऐसा नहीं लग रहा। वो ऐसे ही बनाते ना, बिल्कुल ऐसे ही लगते हो, दर्शन करने आए महादेव के। ठीक है, चलिए।
just for this event only. They have also come for the first time? In Varanasi, yes. Yes, not in India. In India, it's not the first time for So them. have you visited the ghats of Varanasi and Ganga River? Not yet. Maybe after that. So when all the procession will be over, maybe if we have time before our flight, we will see. What have you heard about River Ganga? Well, we are living by River Ganga in Rishikesh. So she is quite known to us. Yes, we are blessed. One last question about Kashi Vishwanath Dham. What are your expectations? तो साहब बाहर से जो लोग आए हैं उनको सब कुछ मालूम है, हमारे देश में जो लोग हैं उनकी शायद आंखें बंद है, वो लोग भी अपनी आंखें खोल लें। देवव्रत जी आपने कमेंट किया था लेकिन रिट्रैक्ट कर लिया, चक्कर क्या आज सब लोगों के कमेंट क्यों डिलीट हो रहे हैं? आप लोग खुद से कर रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली? ज़रा इसको बता दीजिए। तो ये चीज़ आसमानी किताबी बनाने को मिटाना, प्रोफेसर अभिजीत जी कहते हैं सर देखिए ऑटोमेटिकली पूरा विश्व जो है ना, पूरा विश्व जो है सनातन के आगोश में आ रहा है। तो मेरा हो या तेरा हो, अब फिलहाल तो लाइन में लगे कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, फिलहाल तो इस लाइन में लगे हैं। आइए और देखें, ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद से भारत पर मेहरबान हो गए, भगवान का खुद का आशीर्वाद सीधे सीधे भारत पर है। गंगा यमुना के बीच 250 मीटर नीचे मिली सदियों पुरानी नदी, लीजिए साहब सदियों पुरानी नदी भी मिल गई 250 मीटर नीचे। 14 दिसंबर 2021 की न्यूज़ है, पुरानी मत समझ लेना। गंगा यमुना के दोआब में 3 साल पहले शुरू हुई सरस्वती की खोज अभियान में अब कुछ परिणाम सामने आए हैं। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा यमुना के बीच 250 मीटर नीचे 45 किलोमीटर लंबी प्राचीन नदी मिली है। 45 किलोमीटर लंबी नदी चल रही है साहब 250 मीटर नीचे। कुछ लोग तो कह रहे थे नदी है ही नहीं, मिलती ही नहीं है, अभी मिल गई, सरस्वती नदी भी मिल गई। गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है ना, मिल गई। ब्रिजेश व्यास कहते हैं जीसस रियली वाज इन इंडिया टू लर्न योगा, 13 years ऑफ हिज लाइफ आर मिसिंग ग्रोन फ्रॉम बाइबल। ठीक बात है। देवव्रत जी के मैंने डिलीट किया सर, हिंदी में लिखने में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। मैं एकदम से मुझे शक इसलिए हुआ कि एक साथ कई सारे लोगों का जो है बार बार देखने में आ रहा था, कमेंट रिट्रैक्ट हो रहे हैं। तो नदी भी मिलने लगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः हो रहा है। तो इसे अब नदी मिल गई, ये भी फोटो आप है क्या? लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। ये तो इसलिए हो रहा है इलेक्शन की, अब ये भी इलेक्शन की वजह से नदी मिल गई होगी, नदी आ गई एकदम से, माँ सरस्वती आ गई है ना। इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश में तो मैं आ जाऊँ, प्रकट हो जाऊँ। क्या बात करते हो आप लोग? हाँ, कुछ तो दिमाग लगाइए, थोड़ा पढ़िए, कलयुग को थोड़ा सा रीड कर लीजिए, यही तो कलयुग है। और कली अवतार वही हैं जो मानते नहीं हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उस लाइन में खड़े मत होइए सर, इस लाइन में आ जाइए, सत्य की तरफ आ जाइए, पाला बदल लीजिए। भगवान जी हमारी उम्र मोदी जी को लगा दे, महेश शर्मा जी कहते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर। खैर अब राजनीति तो होनी है। मोदी जी फोटो फोटो फोटो, लोग परेशान हो गए फोटो देख देख के मोदी जी का। क्यों ना हो, इतना मेगा इवेंट है भाई। एक चीज़ तो है, इवेंट के तो मास्टर हैं मोदी जी। इवेंट मैनेजर तो उनसे अच्छा मैंने आज तक नहीं देखा। जहाँ जाते हैं उस इवेंट को मेगा शो बना देते हैं। उत्कर्ष सक्सेना कहते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम। नितिन जी आज का लाइव बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद उत्कर्ष जी। तो भाई परेशान है लोग, क्यों ना हो, होना भी चाहिए। सुन लें पहले क्या कह रहे हैं। कि मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा। भाई साहब ये किसका चेहरा आ रहा है? ये नेता नहीं है यार, क्या बोलते हैं ये लोग। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे सुने, पहले एंटरटेनमेंट तो ले लो थोड़ा सा। बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति। एक मिनट कौन? 2-3 शक्ति, पूंजापतियों की 2-3 पूंजापतियों की 2-3। ये क्या बोला है पूंजापति?
ये किसका पति है भाई? एक मिनट, मेरा को समझ में नहीं आ रहा ये किसका पति है रे? पूंजा अपना पति लेकर जा रहे, इधर पे काय को छोड़ के गई? पूंजा आदमी है क्या? ए पूंजा भाई अपना गे पति लेके जा। क्या बोले बाबा रे बाबा। शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को जो जनता की आवाज है उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास किए कैमरों को कैप्चर कर रखा है। खाली मोदी जी आ रहे, किसी और की फोटो आ नहीं रही है। ठीक है तो आत्महत्या ना कर ले कहीं, तो पता ही नहीं कहाँ गया बेचारा, कोई नहीं दिख रहा भैया, सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं। बड़ी आफत है भाई। मनीष कुमार जी कहते हैं आप मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं नितिन जी, ऐसा लग रहा है मेरा अपना सम्मान हो रहा है। आप बहुत ही प्यारे हैं नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो हमको दिख रहा है सामने, बस वही आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है ना। मैं ठीक उस संजय के प्रकार से हूँ जो वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करता था, यहाँ से मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, राइट। अब उन्होंने कहा कि गंगा में कोई भी डुबकी लगा ले, किसी की फ़ोटो छपती ही नहीं है, कैमरे कैप्चर कर लिए उन्होंने। अच्छा, अरे भैया बताओ, छपती नहीं, याद आ गई फ़ोटो? हाँ, ओफ 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 ओफ, अरे भैया अरे क्या करूं मैं इस फर्जी आदमी का। क्या गजब फ्रॉड है भाई, गजब का फ्रॉड है। हाँ, और ये हेडलाइन इनको कैसे भूल गए? जैकी श्रॉफ, सॉरी जैकी श्रॉफ नहीं, ये तो पिंकिया है। हाँ, कमाल भाई, कमाल कमाल है। ओहो हो, लो भैया, बोलते भी तो सोचते नहीं है पहले कि अपनी खुद की इनकी छप रखी है। कमाल के लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, समझ नहीं आता मुझे। गंगा में डुबकी लगाएं तो इनकी फोटो छपनी चाहिए, इनका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हिमांशु जी का कमेंट ले लूँ, आगे बढ़ना है। देश मोदी जी का ऋणी बन गया, ना जाने कैसे जन्म का पुण्य किया होगा जो धर्म की पुनः स्थापना होते देखना मिल रहा है। हिमांशु मानिक जी, बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। रॉबिन जी कहते हैं सर इनका वहीं पे हो गया फ़ोन 9 का, पौने 9 का, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इनको ये चाहिए कि जब ये गंगा जी में डुबकी लगाएं, जब ये कोई काम करें तो इनकी न्यूज़ बने, ये लाइव टेलीकास्ट आए। पहला सवाल, किस हक से? ना 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 ना, ना राजनीतिक हक नहीं, राजनीतिक हक की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो है ही नहीं इनके पास, विपक्ष के नेता भी नहीं हैं। किस हक से? इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा। Puja is for what, Rahul? I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. गंगा मैया की जय के नारे लग रहे हैं, इन्हें चाहिए कि इनकी फ़ोटो आए, इनका वीडियो आए। आ गया फ़ोटो और वीडियो। पूजा कैसे करनी है मालूम नहीं, आपने उंगलियों पर ध्यान नहीं दिया, यूं पकड़ के चढ़ाया जा रहा है। कैसे चढ़ाते हैं, कैसे अर्पण करते हैं, मालूम है ना आपको? वो नहीं मालूम। फिर निकले बाहर तो पूछा इनसे ये पूजा किस चीज़ के लिए, कहते आई हैव नो आइडिया, दे वॉन्टेड मी टू कम। वो चाहते, मुझे नहीं मालूम किस लिए आया, वो तो उन्होंने बुलाया तो इनका दिल रखने के लिए मैं आ गया। ये गधे हैं सारे, नारे लगाते रहना। तो ये हमारे भगवान का, हमारी नदियों का अपमान है सीधे सीधे। अगर आपको नहीं पता कि पूजा कैसे होती है, आप क्यों आए हैं, तो मत आइए, आवश्यकता नहीं है। और ये मैं अपने घर के मेंबर से भी बोलता हूँ, अगर आपको मन में आके यदि आपकी श्रद्धा नहीं, कतई पूजा मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, गेट आउट। ठीक है ना? तो ये राहुल गांधी हैं, ये पब्लिक फिगर हैं, इनको चाहिए ये टीवी पर आए। किस हैसियत से राहुल गांधी, किस हैसियत से? इस हैसियत से कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आप किस पूजा के लिए जा रहे हो।
आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको तिलक कैसे लगाना, आपको गंधक्षत पुष्प समर्पण कैसे करना है, अर्पण कैसे करना है, ये भी नहीं मालूम आपको। और आपको टीवी पर आना है। मतलब दादागिरी ये है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो उसका नहीं, हमको ही दिखाओ, हम हार चुके हैं पर सत्ता हमारी चलनी चाहिए, हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन सरकार हमारी ही चलेगी, हम जो कहेंगे वही होगा। मोदी कुछ करने ना पाए उसमें रोड़े अटकाओ, और इसीलिए मंदिर टूटने के झूठ फैलाओ। मोदी कुछ अच्छा करने ना पाए उसको रोको, हर चीज़ में मोदी को रोको, बस ये इनका पर्पज़ है, एकमात्र पर्पज़ है। बेग योर पार्डन सर, काली युग हैज़ एंडेड इन 2012 वी आर इन 9 years ऑफ सत्य बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। अभिजीत जी अवश्य सर, है ना, आप अवश्य प्रूफ कीजिएगा इसका जब भी आपको मौका मिले। मनदीप चौहान जी कहते खुशी से हमारी आंखें भर आई दिल से, बिल्कुल जी, राइट। रोहितास बनर्जी कहते पप्पू को आपका लाइव दिखाया जाए, आईसीयू में गिफ्ट दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, वो देना ही पड़ेगा सर, वो उतना खर्चा आपका हो जाएगा। तो ये इन लोगों की स्थिति है। इनको टीवी पर आना, इनको सब कुछ चाहिए, दादागिरी इनको चाहिए कि आप चाहे कुछ भी हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपकी सरकार चल रही है, लेकिन वो नहीं, हम सिर्फ जो कहेंगे वही चलेगा, हमारी ही सत्ता चलेगी, नहीं तो हम देश में दंगे करेंगे, हम तोड़फोड़ करेंगे, आंदोलन के नाम पर हम अराजकता करेंगे। कमाल है भाई, ये आपके सामने। आइए, सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही चुनाव आता है भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है। इस बार जनता और किसान अपनी आय दोगुनी मांग रहे हैं। अरे वही तो कर रहे थे, हमने आपसे क्या बोला, मोदी जो अच्छा करना चाहे उसमें इनको रोड़े अटकाने हैं। जनता किसान की आय दोगुनी हो जाती अगर वो बिल लागू हो जाते, लेकिन बिल लागू नहीं होने दिए। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, ऑलरेडी मिल गए दादा, आपसे आवश्यकता नहीं है ना, आपकी तरह कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हो। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहती है सब, इससे ज़्यादा योग्य सरकार तो कुछ है ही नहीं। आप तो भाई साहब सरकार में भी अयोग्य हैं, पति के तौर पे भी अयोग्य हैं। आप कहते हो कभी मैं पूजा करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, आपकी पत्नी मांग नहीं भरती, आपकी पत्नी तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनती, तो किस प्रकार से आप बोलते हो। आप कहते हैं जैसे ही चुनाव आता है भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है। हमने कल भी आपको बताया और आज फिर से बता दें, आज मोदी जी ने भी बोला, देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों का विकास हुआ, लगातार हुआ, वहाँ कोई चुनाव नहीं था, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई चुनाव नहीं, कोई चुनाव से मतलब नहीं। उनका जो विकास कार्य होना था अपनी स्पीड पर हुआ। सोमनाथ, कोई चुनाव नहीं, जो विकास कार्य होना था अपनी स्पीड पर हुआ। और जब मोदी जी को उन ट्रस्ट में उनको रखा गया, तभी भी इन लोगों के पेट में बड़ा दर्द हुआ कि मोदी जी को क्यों रखा, उनको हटाओ। तो इनके कहने से थोड़ी चलेगा, ये आके बताएंगे किसको रखना है ट्रस्ट में, किसको नहीं रखना है, ये आके बताएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। नहीं नहीं भाई, आपको हमने नकार दिया, हमने आपको वोट नहीं दिया, जनता ने आपको कोई वोट नहीं दिया, आपको हमारी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको निकालकर बाहर फेंक दिया गया, क्लियर मेजॉरिटी दी है इस देश ने, क्लियर मेजॉरिटी दी और ये कहा है हाँ हमें यही काम करवाना है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, इसीलिए वोट दिया है देश की जनता ने। शायद इनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मेजॉरिटी अथॉरिटेरियन, और एक गजब क्या क्या अंग्रेजी निकाल कर लाए। माइनॉरिटी आतंकवाद नहीं बता रहे कि क्या आतंक फैला रखा आपने। आपको वोट नहीं दिया जनता ने, आपको अधिकार नहीं है बात करने का, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नाउ इट्स हिज हेट्रेड ऑफ हिंदू कैन बी इजीली सीन ऑन हिज फेस, एब्सोल्युटली, इनके चेहरे पर अब एकदम क्लियर दिख रहा है। ये चिढ़ जो है ये मोदी से नहीं, ये हिंदुत्व से चिढ़ है, हिंदू शब्द से चिढ़ है। सोचा नहीं था कभी ये राजनीति ऐसी बदल जाएगी, लोग जाग जाएंगे और एकदम से इस प्रकार से बदलाव आ जाएगा। सारे नेताओं को परेशानी है, एक को नहीं, सबको। ठीक है ना। आइए और देखते हैं। बीजेपी का एक ही नैरेटिव है कि वे एक अकेले हिंदू है और हम सब को आसमान से रास्ते में गिराया गया है। अच्छा, हिंदू वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। सुन लो, भाजपा पार्टी अच्छे से, त्याग का नाम है हिंदू। अच्छा, त्याग का नाम हिंदू है तो फिर आप त्याग पत्र दे दो। इतने लोग मर गए, अब तो त्याग पत्र दे दो तो त्याग का नाम हिंदू हो जाएगा, आप भी हिंदू बन जाओगी। इतना हिंदुत्व पे ज्ञान, हिंदू बनाने पे ज्ञान, फटाफट जल्दी से इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए तो मालूम चल जाए, वो भी क्लियर हो जाए। त्याग तो दो, त्याग फटाफट त्याग करो। क्या कर रहे हो यार? चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाते हैं, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाकर मंदिर में अंदर बैठ जाते हैं, और कोविड में जब लोग मरते हैं तो गंगा में बहा देते हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते। माँ गंगा अपवित्र किया है। गोवा में ममता बनर्जी। पहली बात तो इनको शायद ज्ञान नहीं है,
है ना। इनको शायद ज्ञान नहीं है कि अंतिम संस्कार की एक क्रिया होती है जिसमें गंगा जी में ही बहाया जाता है, और पहले ऐसा बहुत किया जाता, और सबसे बेहतर इसको लोग मानते थे कि अंतिम क्रिया जो है, गंगा जल मुंह में थोड़ा सा डालते हैं ना, बिना उसके अंतिम क्रिया होती ही नहीं है, अर्थी ही नहीं उठती है। शायद इनको मालूम नहीं है, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोगों को मालूम नहीं है। आइए ज़रा देखें क्या कह रही हैं उड़ी बाबा। पहले बीजेपी को बोलना चाहिए, चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है। चुनाव आते तो गंगा में डूब जाता है, अच्छी बात है। शायद इन्होंने पहली बार देखा मोदी जी को गंगा में डूबे, वो काली ड्रेस में नहीं देखा था, पहली बार देखा होगा, इनको शायद आइडिया नहीं है। खैर आगे सुन लें इनकी बात। और आप भी डूब जाओ, किसी ने मना थोड़ी किया है। चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बढ़ जाता है, और कभी में जब लोगों ने मरता है वही मां गंगा में भसा देता है। जनता को क्रिमेशन भी नहीं करने देता है, मां गंगा को अपवित्र किया है। होली गंगा को आराम शुरू कर। तो भाई ये इनकी स्थिति है, अपवित्र किया है, गंगा में बो देता है, गंगा में बो नहीं देता है। ठीक है ना, आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, थोड़ा पता करना पड़ेगा। और इस बात का खुलासा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पर पूरा एक वीडियो बन चुका है, जिस पर लगातार हमने वहाँ के लोगों के भी इंटरव्यू आपको दिखाए थे, जिन्होंने कहा था ये बहुत पहले से ऐसा होता है, कोई पहली बार नहीं है, यहाँ लोग ऐसे ही गाड़ के जाते रहे, धर्म विशेष के लोग, और गंगा जी में बहाना बहुत पुराना, कोई नया नहीं है। अब इनको पता तो तब होना जब ये हिंदू हों, ये हिंदू तो है ही नहीं, इनके साथ समस्या ये है। तो इनको पता तो तब हो जब ये हिंदू हैं, ये तो हिंदू है ही नहीं, इन बड़ी खराब है। आपको प्रोफेसर जी कहते हैं 2 बार लड़ाई के बाद बनी सीएम। खैर पप्पू के फैंस को मानना पड़ेगा, 40 स्टेट के हैं साथ में और रोज जलील होते हैं, फिर भी पप्पू को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करण कुमार जी, ये तो कमाल है भाई उनके लोगों का। सर ये बंगाली डायन कब अरेस्ट होगी, क्या मालूम सर, देखिए जब भी हो। लेकिन बहरहाल आज धर्म की बात कर रही हैं, कह रही हैं हिंदू वो है, सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू नहीं। अब आगे सुन लीजिए, मुझे बीजेपी से कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेना है क्या? मैं ना हिंदू हूँ, ले भैया ये हिंदू नहीं है, इन्होंने मान लिया। ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ले भैया कमाल हो गया। तुम कौन हो? मेरा नाम और टाइटल परंपरा से आया, ममता बनर्जी। अरे यही तो बात है, टाइटल से आ गया, बाकी आप तो कह रही हो आप हिंदू नहीं हो, जबरदस्ती कि आप हिंदू हो, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं के मामले में इनको बोलने का कतई अधिकार नहीं, ना गंगा जी का पवित्र नाम अपने मुंह से लेने का अधिकार है, और ना इनको किसी और प्रकार के किसी पर कटाक्ष करने का अधिकार है, क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं। इन्होंने खुद मान लिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हैं कौन? आज इनकी रैली थी गोवा में, भाषण देने आई थी गोवा में। देख लेते कौन है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो कौन लोग आते हैं? अपने घर वाले आते हैं। इनके भी घर वाले आए हैं, सुनिए, देख लीजिए। टीएमसी के झंडे और छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आए हैं। भाई कमिटमेंट देखिए इनका, कमिटमेंट देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आई है। ठीक है ना, ये कमिटमेंट अपने यहाँ देखने को नहीं मिलता। समझ जाना गोवा वालों, बाद में मत कहना बताया नहीं था। तो ये इनकी स्थिति है। ठीक है ना। अब कहने के लिए ना के बराबर है इनकी पॉपुलेशन गोवा में, लेकिन सारे आए। उनको मालूम है, उनको मालूम उन्हें वोट किधर देना है, किसको जिताना है, किसकी रैली में जाना है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। पॉलिटिकल रूप से हमसे ज़्यादा जागरूक हैं वो लोग, उनको मालूम है।
इनको नहीं मालूम, वो हम लोग को नहीं मालूम है। यादविंद शर्मा जी कहते राहुल गांधी को जवाब का सवाल चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली, जवाब का सवाल इनको कौन देगा। तो ये स्थिति है जो हिंदुत्व पे इतना ज़्यादा ज्ञान दे रही थी। अब स्थिति उससे भी आगे चली गई भाई, उससे भी आगे चले गए। कहते प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। लो भैया, सबसे मज़े की बात ये है, कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं। ज़रा इनकी और मोदी जी की अटेंडेंस निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, मालूम चल जाएगा। अगर अटेंडेंस के आधार पर बर्खास्त किया जा सकता होता तो राहुल गांधी पहले नेता होते जो बर्खास्त होते लोकसभा से, पहले नेता होते जो बर्खास्त होते, या सस्पेंड किया जा सकता था तो पहले नेता होते जो सस्पेंड होते। अटेंडेंस है ही नहीं, आते ही नहीं है, यह हालत है। सर थैंक यू हैव चेंज माई लाइफ आफ्टर बीइंग कनेक्टेड टू यू। आई हैव टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सनातनी एंड बिकेम स्पिरिचुअल एज यूथ। ब्लेस्ड टू हैव यू इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ लव एंड हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। शालिनी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है कि आपने वापसी की। प्रोफेसर कहते डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड सरनेम। खैर, तो प्रधानमंत्री आते नहीं हैं, सदन में नहीं आते, और ये आते तब क्या होता है, क्योंकि आते तो है ही नहीं, बहुत कम आते, ना के बराबर आते। तो जब नहीं आते हैं ऐसे लोग, जब आ जाते तब क्या होता है, जो कभी नहीं आते। सुनिए। आप आए बाहर आइए, आप आए बाहर आइए, आप आए बाहर आइए, आप आए बाहर आइए, आप आए बाहर आइए। ये स्थिति है साहब, आप आए बाहर आई। अरे भगवान क्या बोले, ऐसी हालत है। ईद का चांद है ये। साल में एक ही बार निकलता है। अंजना तोमर जी कहते सर ये बंगाल से लाए गए हैं रैली और वोट कट के लिए गोवा, आपके लाइव में भी देखा था। जी अंजना जी बिल्कुल, यही वहाँ के लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कह रहे थे मोदी जी आते नहीं हैं, उनकी स्थिति तो यह कि आप आए बाहर आई। दर्द बहुत है, गुस्सा बहुत है कि आखिर मोदी जी ने ऐसा इतना हिंदुत्व का काम कैसे कर दिया, हिंदुओं का इतना काम कैसे कर दिया। उनको ये लग रहा है कि मोदी बतौर प्रधानमंत्री ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी एक इंसान है जो कि हिंदू है, तो वो मंदिर ही जाएगा, मस्जिद तो जाएगा नहीं। क्लियर है ये बात। ये बात इन लोगों को बस समझ में नहीं आ रही। बड़े फड़फड़ाए भड़बड़ाए हुए लोग हैं, बहुत हैरान है, परेशान है। सौरभ जी के तो राहुल बाबा मिस्टर बीन का साक्षात देसी अवतार है। हाँ ये बिल्कुल सही जुड़ा आपने। अविनाश जी कहते हैं टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट सीपीआई डीएमके लिफ्टर्स ऑल वेरिएंट्स ऑफ सेम वायरस कम्युनिज्म 1916 नॉट कोविड-19। एब्सोल्युटली। सरिता शर्मा जी कहते हैं नितिन जी 4-5 सालों से मेरी आँख खुल गई कि काश सभी हिंदू अपनी आँख शीघ्र खोल लें। कभी कभी बहुत डर लगता है, काश लोग जातिवाद सेक्युलर सोच छोड़ दें। जी सरिता जी आपकी खुली है, औरों को भी खुलेगी धीरे धीरे। इसीलिए तो हम लोग इतना परेशान होते हैं, सोतों को जगाते हैं। तो कितने परेशान हैं लोग, आइए ज़रा ये देख लीजिए। टोपी लगाए खड़े हैं, समझ में आ गया ना कौन लोग हैं। हाँ वही डकैत वाले। डकैतों की सुन ले जरा, डकैत क्या कह रहे हैं। उस मुहावरे का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आप रिपीट कर दो, बहुत चर्चित है। मैं बोलूंगा जब जानिए जब 13वीं होले योगी बाबा तुम्हारी बक्कल तारी जाएगी इलेक्शन में। उस मुहावरे का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आप रिपीट कर दो, बहुत चर्चित है। मैं बोलूंगा जब जानिए जब 13वीं होले योगी बाबा तुम्हारी बक्कल तारी जाएगी इलेक्शन में। चलो भाई, बड़े परेशान है कुछ लोग। अब तो कुछ ऐसे भी जाट हैं जो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। भाई तो आप अपने इलाकों में जहाँ जहाँ हैं, जाट बंधुओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आपके यहाँ जो ऐसे जाट हैं जो कहते हैं हम हिंदू नहीं, उनको ज़रा थोड़ा सा अलग कर दो, हुक्का पानी बंद कर दो। उनसे कहना भैया तुम अलग ही रह लो, तुम वहीं रह लो, ठीक है ना। बड़ी दिक्कत है भाई इनको। खैर असलियत इसकी देखें तो एक तरफ से क्यों इतने परेशान हैं लोग, इसलिए हर हर महादेव। मोदी जी ने जल चढ़ाया, सब डूब गए जी। बीएसपी कांग्रेस एसपी सब गए जी, सब डूब गए। एमआईए एआईएमआईएम सारे के सारे डूब गए, सब गए काम से। बड़ा सुंदर चित्रण है।
कि क्या हुआ क्या असल में। मोदी जी के जल चढ़ाने से ये बवाल हो गया जी, बड़ा खतरनाक बवाल हो गया। और क्या हुआ, इतने रोड़े अटकाए थे, एसपी, कांग्रेस, मीडिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशन, प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द टाइम, और मोदी जी साहब एक के बाद एक के बाद एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए। तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है लोगों को, बहुत कष्ट है लोगों को, क्या बोलें। तो क्या वाकई में ऐसा ही चल रहा है या कुछ और है, वो भी देखना पड़ेगा। वो भी देखना पड़ेगा कि सच में ऐसा है या कुछ और ही चल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्या लोगों को ऐसी बेवकूफ़ बना लेंगे, क्या ये ऐसे एजेंडे चलाते रहेंगे जो इनके अब तक चल रहे थे। आइए सुन ले जरा। इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा। आपकी कोठी में पैसा लगे तो जायज, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बने तो ना जायज। जितना पैसा लगा है ना, बुरा मत मानना, मैं ऐसे सैकड़ों राजनेताओं को जानता, सैकड़ों, जिनके पास इस मूल्य से ज्यादा के इमारतें हैं जितना कॉरिडोर में लगा है कोई। ये न्यूज़ एंकर है, कंसल्टिंग एडिटर हैं, पहली बार देख रहे हैं कि इतनी दमदारी के साथ किसी न्यूज़ चैनल पर कोई एंकर या एडिटर पक्ष रख रहा है, वरना लोगों को शर्म आ जाती है। अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये न्यूज़ चैनल पर भी कम से कम कोई तो बोलने वाला आया। राव साहब गलत तो नहीं कह रहा। 100 एसी लगे, 100 एसी, इंद्र की सभा लगती है। अरे पशु पक्षी भी विदेशी हैं। 2.5 लाख का तोता, उसको मकाऊ बोलते, क्या बोलते पकाऊ। हाँ, एक नेता थे, बोले ये पकाऊ लाए, मकाऊ बताए, बोले मैंने कितने का लाए, बोले भैया 2.5 लाख का लाए। वो भी कह रहे थे मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूं। मैंने कहा फिर मकाऊ को कब खिलाते जब गरीब के लिए रो रहे हो। 7.5 लाख रुपया का चश्मा। बाबा विश्वनाथ पर सवाल उठाओगे, आप लोगों के पास नैतिक सत्ता नहीं है। नैतिक सत्ता नहीं है आपके पास सवाल उठाने की। भाई धुआं उड़ा दिया अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। अब बिल्कुल सही बात है, नैतिक सत्ता नहीं है आपके पास, सवाल उठाने की नैतिकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जनता ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार को भेजा, और ये गुंडे जो बैठे हुए हैं, ये जो गुंडे जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि अपनी गुंडागर्दी से सरकार को दबाएंगे, जनतंत्र को दबाने का प्रयास करेंगे, हाईजैक कर लेंगे, तालिबानियों की तरह जो बिहेव कर रहे हैं कि हम भी तालिबानियों की तरह चढ़ाई कर दें। मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब अपनी आंखें खोल लीजिए और आप सब तैयार रहिए। ऐसा यहाँ होने का पूरा चांस है। ये पूरा प्रयास करेंगे कि तालिबानियों की तरह हम भी काबिज हो जाएं देश पर, कब्जा कर लें देश पर, और जो हमारे विरोध में बोले उसको फांसी पे लटका के, क्रेन पे लटका के झूलता हुआ उसकी लाश दिखा दे तो 2-4 दिखा देंगे, लोग डर जाएंगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे एक बार ये काबिज हो गए तो। इसलिए अभी पूरी तैयारी कर लीजिए, और अभी आपको जहाँ दिख जाए इनकी पूजा कीजिए, बहुत अच्छी तरह से पूजा कीजिए, बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर इनकी गुंडागर्दी बढ़ती चली जाएगी। तो बाबा विश्वनाथ पर सवाल उठाने वाले लोग, ये तो ही न्यूज़ रूम की बात। जनता क्या कह रही है, जनता की सुन लें। आइए। सरकार तो ये योगी वाली सरकार तो सही थी, लेकिन मैं अखिलेश के पास भी गया सीधा लखनऊ में, आज तक मेरी तो उसने कोई मदद करी नहीं है। अखिलेश ने? हाँ जी। और योगी ने क्या कर दिया? योगी ने तो बहुत कुछ कर दिया है। और टाइम पे खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। टाइम पे सब चीज, राशन फ्री है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है, सड़कें हैं, बिजली पानी है, कोई सारी सुविधा दी है। भैया हमें तो अखिलेश ने कुछ नहीं दिया है। सबके यहाँ शौचालय, सबके यहाँ मकान, सबको यहाँ कारोबार, जो व्यापारी है बेचारे सब तंग थे, अब खुशहाल है वो। योगी अगर योगी जी खाते तो उसे क्या करना कमा के भी, उसके कई बच्चे बैठे हुए हैं, उसे तो जनता देखनी है, उसे बच्चे नहीं है उसके, वो तो योगी है, योगी रहेगा। हाँ,
योगी जो है ऐसा काम करेगा अब आने वाले टाइम में कि शायद जिंदगी में किसी ने नहीं करा है। योगी आज चले गए तो फिर सारी जनता जो है ना भूखी मरेगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, वो लुटेरे हो जाएंगे, फिर वो चोर है वो एक किस्म के चोर, मैं कहता हूँ। हाँ, जब खाते हैं अपना पेट भरते हैं, दूसरे ने नहीं देखते गरीब। ये मेरे से गरीब कौन होगा? कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है, योगी दे रहा है, कौन दे रहा है? अखिलेश ने क्या किया बोलो, क्या किया है? मैं तो खुद नखलाऊ जाके आया हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के उसके पास गया, उसने ऐसे नहीं सोचा जो मुझे 200 रुपए दे दे। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए ऐसा। हमें तो सिर्फ योगी चाहिए और मोदी चाहिए। हर हर महादेव। हमें तो सिर्फ मोदी चाहिए, योगी चाहिए और हर हर महादेव। क्लियर है भाई साहब? यूपी की जनता को तो पता है भाई क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, हमारी 400 सीटें आ जाएंगी। एक सज्जन तो 500 का दावा कर रहे थे, उनको बताया 500 नहीं है भाई, तो बोले अच्छा कम कर लो, जितनी है उतनी कर लो। तो जनता को तो पता है क्या करना है। और सुन लेते हैं मोदी, योगी और हर हर महादेव। बताना चाहिए। वही कुंभ में हम जोगी जी जब होते हैं तो हमारे वहां के गंगा के किनारे जो कुंभ लोग होते हैं वहां पुष्प की वर्षा होती है। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प की वर्षा होती है। और वही अखिलेश यादव के समय कुंभ का मेला था तो उसके इंचार्ज कौन थे? पूरा उत्तर प्रदेश में रामकृष्ण की धरती में कोई ऐसा हिंदू नेता नहीं था जो कुंभ को संभाल सके। उसके लिए जो कहता है भारत माता डायन है, उसको बना दिया गया इंचार्ज। इसके लिए किसके पास हम जाएं? किससे कहने जाए? शर्मा जी, ये पीड़ा है, ये दर्द है उत्तर प्रदेश का। क्या लग रहा है जो गोरखपुर की जनता है किन मुद्दों पे वोट देगी अब की बार? कुंभ में किसको बना दिया? जो भारत माता को डायन कहता। किसने कहा था भारत माता को डायन? पता है लोगों को क्या? जो आजकल जेल में। नाम याद आया? अभी तक किसी को नाम याद नहीं आया। बताइए, यह हालत है। आजम खान, वेरी गुड। उनको कुंभ का मुख्य कर्ता धर्ता बनाया गया था। एक हाथ में विकास और दूसरे हाथ में हमारा सनातन। जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, रामकृष्ण की धरती, गंगा जमुना, जहां हम इतनी सारी विरासत है, वह विरासत हमको मिल रही है। इसलिए हम पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे। आज सेना के हथियारों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये होना चाहिए। जनता मूर्ख नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, देख रही है, तभी टूट के आ रही है। इस वजह से यही इस देश को चाहिए और यही देश यह मांगता रहा है और ऋषि मुनिषियों की धरती रही है। लेकिन हमको हम ही से काट के हमारा इतिहास बदल के ये जो समाजवादी पार्टी जिन्ना की बात करते हैं और किधर किधर की बात करते हैं, ये 60 साल में यही तो किया गया। हमको हमारे ही विरासत से अलग कर दिया गया, हमको हमारी पहचान से वंचित किया। आज दे रहे हैं जोगी जी, आज दे रहे हैं मोदी जी। सच्चाई खुल के देश के सामने, सही बात सामने भी आ रही है तो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। बच्चे आज प्रश्न कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। भैया क्यों न पूछे? ये है असली सच्चाई। अच्छा, अगर 4.5 साल पहले की बात की जाए तो गोरखपुर में पहले क्या हालात थे? 4.5 साल पहले पूछिए मत। सड़क बिजली की बात नहीं है। अगर गोरखपुर में जोगी जी नहीं होते तो आपका जीना दुभर होता, हिंदुओं का निकलना मुश्किल हो जाता। सच्चाई यह है। वह अगर पूरे पूर्वांचल में आज अगर शांति है, इसके पहले भी, तो वह अपने मेहनत के बल पे, ताकत के बल पे संघर्ष करके। अब चलिए मैं कुशीनगर में दिखाता हूं, महाराजगंज में दिखाता हूं, देवरिया में दिखाता हूं, सिद्धार्थनगर में हिंदुओं। चलिए साहब, ये जनता की आवाज है। बाद में मत कहना ईवीएम हैक हो गई। एकदम क्लियर है, जनता की आवाज एकदम क्लियर है, सबके कानों तक पहुंच रही है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता, जहां चुनाव होने वाले हैं, जहां चुनाव नहीं होने वाले हैं, वहां क्या स्थिति है? क्या बदलाव आ रहा है लोगों में? मानसिकता में इतना बदलाव आ रहा है लोगों की कि आप सोच नहीं सकते। अगला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं महाराष्ट्र से। हम अपने हीरोज को किस प्रकार से पहचान रहे हैं, जिनको एक तरह से ना झूठे इतिहास में दफन करने का प्रयास किया गया। आइए जरा इस वीडियो को भी देखिए। पीछे शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है, धूल चढ़ गई। बगल में खड़े हुए
इस बाइक सवार ने अपना रुमाल निकाला और वो तस्वीर साफ कर दी। पुसून काढते, छान रे मित्रा। याला तुम्हाला जर का ते सांभाळता येत नसेल ना स्वतः, तर लावू नये महाराजांना, माहितीये तो ये फर्क आता है साहब, ये फर्क आता है। वहाँ कोई चुनाव नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी तस्वीर दिखी तो उनको साफ करने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे आया है, वरना पहले कोई ध्यान नहीं देता था। है हाँ ठीक है, कहीं प्रोग्राम में गए तो ठीक है, गर्व है, गौरव है, लेकिन जो असल सम्मान है वो ऐसे दिखता है कि वाकई में हमारे दिल में सम्मान है या नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि आप साफ़ कर दो, वो जाके वो धुल भी जाएगी, गाड़ी हो जाएगी साफ़, लेकिन फ़िलहाल जब देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा बंदे को, उसने अपना रुमाल निकाला, उससे साफ़ कर दिया। ये काबिल तारीफ़। इस बाइक सवार को हमारा सैल्यूट भाई, कमाल है। तो ऐसा है, तो क्या बस सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर, रेलवे स्टेशन एक आध दिखा दिया, बस इतना ही चल रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? आइए, 2014 से पहले पिछड़ रहा था रक्षा क्षेत्र में भारत। रक्षा मंत्री ने कहा मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा, सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है ना, हर जगह बढ़ रहे हैं साहब, हर जगह आप देखें तो सही। लेकिन कुछ लोगों को देखना नहीं है, कुछ लोगों को राजनीति सूझ रही है। राजनीति मत कीजिए सर, राष्ट्रनीति कीजिए, सुकून में रहेंगे, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। दिल छू लिया भाई ने, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, उनका काम वाकई में श्रेष्ठ था। अब देखते हैं आगे, इतना बुरा हाल हो रखा है, कहीं कोई गाली दे रहा, कहीं कुछ, इतना सब होता तो लोग गुस्सा तो आता है, गुस्सा आता तो बड़ा भयंकर आता है। शिक्षिका सदम ने छात्र के बैग से निकालकर कूड़ेदान में फेंक दी गीता, ये हम आपको न्यूज़ बता चुके हैं। ठीक है, अब इस पर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया है। ज़रा उसको भी देख लें। बिहार टीचर्स सदफ जहां फायर्ड आफ्टर एलिगेशंस ऑफ थ्रोइंग श्रीमद् भगवद गीता इन द डस्टबिन इमर्ज, एफआईआर लॉन्च। एफआईआर भी लॉन्च हो गई है इनके खिलाफ और इन्हें निकाल भी दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय में थी, केवी नंबर 1 में। सोचिए आप, केवी में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, बड़े हैरानी की बात है। बिहार के गया में केंद्रीय विद्यालय में, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, लेकिन अब इनको निकाल दिया गया इनकी इस हरकत के बाद। ठीक है, सही हुआ कि गलत हुआ, ज़रा बता दीजिएगा। लोगों को इसमें भी शायद राजनीति नज़र आ जाएगी। तो जैसे भी करना, कैसे भी, गुस्सा बहुत है। अब गुस्सा बहुत है तो क्या करें? तो कुछ ऐसा करो, झूठ फैलाओ, झूठ फैला के मोदी को बदनाम करो। तो झूठ फैलाने का जो है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देश, धन्यवाद भैया। सीबीएसई अलर्ट पब्लिक अबाउट फेक न्यूज़ बीइंग सर्कुलेटेड। फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, उसके लिए सीबीएसई अलर्ट कर रहा है। क्या? एक बताया जा रहा है कि एक मैसेज, फेक न्यूज़ रिपोर्ट allegedly quoting an audio message in the name of controller of examination CBSE are being circulated, claiming that due to an error in class 12th accountancy term 1 paper held 13 December up to 6 grace marks will be given। दो लोगों ने बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग बना ली, जैसे पहले बनाई थी, है ना, कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी बना ली थी, ऐसे ही अभी भी बना लिया। दो लोगों ने बैठकर बना ली और उसमें कह दिया कि क्लास 12वीं का अकाउंटेंसी का जो टर्म 1 का पेपर था उसमें 6 मार्क्स ग्रेस के मिलेंगे। ठीक है ना, ये पूरी तरह से फेक है, फर्जी, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा क्यों, ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको पहले आशा हो जाए कि 6 मार्क्स मिलेंगे, फिर नहीं मिलेगी तो आप सरकार को गाली दोगे कि सरकार पहले दे रही थी, सीबीएसई पहले दे रहा था, अब नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही सही, कैसे भी डिसिडेंट तो पैदा करना है ना, बस वो काम हो रहा है। By the grace of Didi, TMC leader Farhad Hakim is secretary of Tarkeshwar Shiva Temple in Hooghly, West Bengal। ओ बाप रे बाप, बताइए। हाकिम साहब बहुत बढ़िया, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दे दी। चलिए और आगे चलते हैं। तो सिर्फ इतने से भी काम नहीं बने, अगर इससे भी नहीं कर पाए तब क्या करेंगे? तब हमने कल आपको बताया था मिस यूनिवर्स बन गई भाई। और कौन है मिस यूनिवर्स बनने वाली? We stand in solidarity with farmers' protest. Greta Thunberg
हरनाज कौर सिंधु यही हैं। तो अब धीरे धीरे प्यादे प्लांट कर दिए गए, इसीलिए जिताया गया शायद कि भारत विरोधी गतिविधियां करानी तो किससे कराएंगे, तो भारतीय से करा लो, जो भारतीय उसको ऊपर उठा लो, उसको बना दो और भारतीय को बना लो। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ऐसे प्यादे अपने लगातार फिट करते चले जाते हैं। अब आज ही देख लीजिए, है ना, हरनाज कौर पहुंच गई। कहाँ पहुंची, किन लोगों के बीच पहुंची? इन्हें सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा करने में समझ में आया, जरा ये देखिए, ये हिजाबधारियों का समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इससे पहले कि ये कुछ करें और कुछ करें, क्या इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है या नहीं? क्योंकि ये तो पक्की बात है कि ये एंटी इंडिया स्टांस पर जाएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो इससे पहले ही इनको एक बार जरा झटका क्यों ना दे दिया जाए। शी इज़ प्लांटेड बाय खालिस्तानी। सर खालिस्तानी क्या, तो पूरा इनका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम जो लेफ्ट इकोसिस्टम है ना, उनकी प्लांट की हुई, उनका प्यादा है। तो उससे पहले ही इनको रोक दिया जाए ताकि इनको समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए इंतज़ार करेंगे इनकी गलती का, या फिर बिना गलती के ही टांग दिया जाए। सर जी वी हैव टू डू इट टू स्टॉप। हाँ बिल्कुल, खैर तो ये अपनी जगह काम कर रही हैं, कुछ लोग अपनी जगह काम कर रहे हैं। और वो कौन काम कर रहे हैं? कुछ लोग मंदिर से ही परेशान हैं, कॉरिडोर से ही परेशान हैं। आगे सुन लीजिए साहब, देश से निकालने की बात कर रहे हैं। এইবিলাক কথা কয় ওয়ার ফোয়ার যি আছে বুঝিলক যে মোক বাধা দিব নোৱাৰে, যিমানে মোক বাধা দিব সিমানে মই বেছি শক্তিশালী হৈ তেওঁলোকে বেয়া পোৱা কামবোৰ কৰি থাকিম। উচ্ছেদ 16 জেগাত হ'ব, 2 জেগাত হ'ল। লিষ্ট পাই আছে এতিয়া, ঢেকিয়াজুলি বৰচলা আমাৰ লিষ্টত আছে। ঢেকিয়াজুলি বৰচলা দামোদৰ দেৱৰ জন্মভূমি, কাজিৰঙাৰ ওচৰত বোকা যিটো আমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত, লাহৰি যাম কয় নেকি জেগাটো নাম, কেইবাটাও 16 জেগাত। এইটো আৰু এটা এপিসোড নহয়, কোনখন দামাৰ পিছত কেতিয়া হ'ব আমি কৰি থাকিম, আৰু চব মোৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত। क्या कह रहे हैं जरा ये बता दूं, भाषा तो बड़ी मीठी लग रही लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा, 16 जगहों से आसाम के निकाला जाएगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। अगर कोशिश जितना करेंगे उतनी ज़्यादा ताकत के साथ मैं और उभर कर आऊँगा, और उतना ही ज़्यादा मैं इनको यहाँ से निकाल कर भगाऊँगा। तो बांग्लादेशी जो हैं, इलीगल जो बांग्लादेशी हैं, उनको भगाने की बात हो रही है। बिना गलती की टांग दो, सबका कहना। ठीक बात है, इस पर विचार करेंगे बॉस, है ना। तो ये चल रहा है, भगाने की बात हो रही है, निकाल दो भैया इलीगल इमिग्रेंट्स को। इधर मंदिर बन रहे हैं, इधर ये हो रहा है, लोग चिढ़ रहे हैं, ऊपर से निकालने की बातें हो रही हैं। देखें फिर क्या, बाबर या औरंगजेब नहीं, भगवान श्री राम हैं हमारे पूर्वज, मौलाना हबीब हैदर। ये लो, लाहौर पे बिल्ला कूदत। मौलाना साहब ने कह दिया श्री राम हैं हमारे पूर्वज, तो भाई बात ही खत्म हो गई। फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर कहाँ इतनी टेंशन की बात है? तो सिर्फ ये मान रहे हैं मौलाना साहब? ना। और देखिए साहब, सिंध बलूचिस्तान को पाक से आज़ाद कराएं पीएम मोदी, भारत के साथ संग बना इतिहास की गलती को पलटेंगे। अल्ताफ हुसैन ने कहा इस दयालुता का कर्ज चुकाएंगे, तो भारत के साथ संग बनाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा आपको। भारत के साथ संग बनेगा यदि आपने बलूचिस्तान को अलग करा दिया, सिंध और बलूचिस्तान को। और कहते हैं हम गलती को सुधारेंगे, पलटेंगे गलती को और कर्ज चुकाएंगे। तो गलती पलटने का मतलब तो ये हो गया अल्ताफ साहब कि इसका मतलब आप सनातन धर्म में वापसी करेंगे। पहली गलती तो वहाँ हुई थी, सो इट विल गो लाइक दैट। तो ये तो यहाँ से वापसी की शुरुआत हो गई भाई। तो सिंध और बलूचिस्तान तो खुद ही कह रहे हैं भैया हमको अपने साथ ले लो। अब क्या करें? फिर लाहौर पे बिल्ला कूदत। बड़ी आफत है भाई, समझ में नहीं आ रहा उन्हें करें क्या।
अब ये मोदी को पापा भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे साहब, क्यों नहीं बोलेंगे, और अच्छी बात है, बोलना चाहिए। आइए, दुनिया जो है, पाकिस्तान जो है वो कहता है कि हमको भारत में विलय कर लो, और भारत में जो गद्दार बैठे वो पाकिस्तानी फेस्टिवल चला रहे हैं, पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल। लीजिए, इस बैनर को उतार दिया गया, इस बैनर को जला दिया गया आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। गुजरात की ये घटना है, सूरत की। पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल चला रहे थे साहब, तो इनका बैनर उतार दिया गया, इस बैनर को जला दिया गया। और जो सूरत के जो महानुभाव हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई ऐसी हरकतें ना करें, नहीं तो फिर आपका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। और ज़रा पता करें कौन सा रेस्टोरेंट है, उससे बचिए ज़रा, क्योंकि कुछ लोगों को तभी समझ में आता है जब उनका धंधा मारा जाता है, उससे पहले समझ में नहीं आता। बहरहाल, पाकिस्तान का फूड फेस्टिवल जो हमारे सैनिकों को रोज़ मार देता है, उसका फूड फेस्टिवल मनाएंगे। जो रोज़ आतंकवादी भेजकर हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है, हमारे बेकसूर नागरिकों को मार दे रहा है, उसका फूड फेस्टिवल मनाएंगे हम। क्या गजब की सोच है। आइए साहब और देखें जरा, पाकिस्तान से जुड़े हैं मानव तस्करी के तार, 9 आरोपी गिरफ्तार। अब जरा आरोपियों के नाम देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। लोग कहते हैं ना, व्हाट्स देयर इन अ नेम, एवरीथिंग इज इन अ नेम। पलाश बिस्वास उर्फ जमील अहमद, मानिक दत्ता उर्फ हुसैन मोहम्मद फहद, गोविंदा दास उर्फ जुबल हुसैन, राजेश विश्वास उर्फ अली अल अमीन, रिंकू विश्वास उर्फ तारिक, गोलक मंडल उर्फ शेखावत, विजयदास उर्फ अरशद अल इस्लाम और महफिजुर रहमान। तो साहब ये नाम है, क्या गजब नाम है भैया, क्या गजब के नाम है। ये आप क्या बैठते हैं, आप क्या आते हैं, ये लोग यहाँ से पकड़े जाते हैं, घुसपैठ करा रहे हैं इन लोगों को, खुद तो घुसपैठी है, दूसरों को घुसपैठ करा रहे हैं। ये स्थिति आपके देश में। लोग कहते हैं व्हाट्स देयर इन नेम, असली नाम छापते नहीं बहुत सारे लोग, इन्होंने छाप दिया तो आ गया सामने। सिर्फ इतना नहीं है साहब, अखबार की तो छोड़ दीजिए, ट्विटर की बात कर ली तो वो कौन सा कम है। ये आ गए साहब इतने सारे कमेंट एडिशनल, ये कई दिनों से चल रहा है, हमने सोचा आज सही मौका। एडिशनल रिप्लाईज मैंने छुपा दिया, छुपाए वो जाते हैं जो यूजुअली एब्यूजिव कमेंट होते हैं। अब ज़रा इसको खोलिए, जब खोलने पर मालूम चला तो खोल के क्या आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलवेज ग्रेट, सुपर ग्रेट इंस्पिरेशन, ट्रस्ट, इमोशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, डेवलपमेंट ऑफ प्राइड, इंडिया सक्सेस, मोटिवेशन, नाइस पर्सन, बेस्ट पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट। ये कहाँ है भाई, इसमें कौन सा एब्यूज़ है, इसको क्यों छुपा दिया। मज़े की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जब भी कोई तारीफ़ वाला कोई ट्वीट होता है या इस प्रकार का कोई ट्वीट होता है जिसमें लोगों ने दिल बनाए होते हैं या आंखों में दिल बनाए होते हैं, और उसमें यदि मोदी लिखा हो या उनको टैग किया हो तो उसको हिडन कमेंट में डाल देता है ट्विटर, यानी तारीफ़ वाले, सरकार के जो तारीफ़ वाले कमेंट्स हैं उनको हिडन कमेंट्स में डाल देता है। आप खोल कर देखें तो आपको दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। ये स्थिति है साहब। खैर, धीरे धीरे करके आप जागरूक हो रहे हैं तो सबसे लड़ी लेंगे। आइए अब ज़रा एक खबर पर नज़र डालते हैं जिस पर आप सब ने बहुत काम किया था, आप सब ने मेहनत करी थी, आप सब ने काफ़ी मेहनत करी थी। फैब इंडिया स्लिप्स इनटू द रेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 20 years विद 116 करोड़ लॉस। पहली बार फैब इंडिया को नुकसान हुआ है, 20 साल में पहली बार 116 करोड़ का नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत नहीं। और रिटेल रेवेन्यू 30% गिर गई है, 30%। ये काम हुआ है फैब इंडिया। अब आखिर ऐसा कैसे हो गया, जो कंपनी इतने अच्छे से चल रही थी, इतना बड़ा नाम है, क्या हुआ उसमें, आइए ज़रा देखें। फैब इंडिया 20 सालों से में पहली बार इस बड़े फैशन ब्रांड को हुआ घाटा। सोशल मीडिया पर बायकॉट फैब इंडिया फिर हुआ ट्रेंड। तो साहब बायकॉट फैब इंडिया आप लोगों ने ट्रेंड कराया था, फिर से ट्रेंड हुआ। आखिर ऐसा क्या बवाल हुआ कि आपने उसकी नुकसान भी कर दिया। 20 साल में पहली बार नुकसान में गई है फैब इंडिया, पहली बार। 30% रेवेन्यू खत्म। फैब इंडिया को 116 करोड़ का घाटा। विज्ञापन विवाद के बाद कंपनी की कमाई में 30% की गिरावट। लो भैया, विज्ञापन विवाद, क्या था विज्ञापन विवाद, आइए ज़रा देखें। जश्न कंगाल
20 सालों में पहली बार फैब इंडिया को घाटा, दिवाली के उर्दूकरण करने वाली कंपनी को 116 करोड़ का नुकसान। लो भैया, जश्न कंगाल मन गया इनका तो। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मना रहे थे, आइए, जश्न रिवाज मना रहे थे। एज वी वेलकम द फेस्टिवल ऑफ लव लाइट, जश्न रिवाज बाय फैब इंडिया इज अ कलेक्शन दैट ब्यूटीफुली पेज होमेज टू इंडियन कल्चर। ये फैब इंडिया ने किया था, गंदगी फैलाई थी। दिवाली को जश्न रिवाज करके, और न बिंदी, न सिंदूर, न गले में कुछ, इस तरह की बड़ी घटिया इन्होंने एक वो पेश किया था। तो जश्न रिवाज, ये था वो जश्न रिवाज, ज़रा देखिए। एक और थे भाई साहब, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज लगा दिया था। तो फिलहाल जश्न रिवाज का जवाब आपने जश्न कंगाल करके दे दिया फैब इंडिया को। और फैब इंडिया शायद अब इससे पूरा कॉरपोरेट जगत शायद बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा, संभल जाएगा, कि उसको समझ में आना चाहिए आप कुछ भी गंद नहीं फैला सकते इस देश के अंदर। ये देश की जनता आपको नकार देगी। तो 20 साल में पहली बार 116 करोड़ का नुकसान हुआ है फैब इंडिया को। और सिर्फ इतना नहीं है, फैब इंडिया के कई सारे आउटलेट्स बंद कर दिए गए इस चक्कर में। इस नुकसान के चलते कई सारे आउटलेट्स इनके बंद कर दिए गए। ठीक है ना? तो ये भी एक अच्छी ही खबर कही जाएगी, बिकॉज 30% की इसमें गिरावट आई है इनके इसमें ना। विक्रम रावल जी कहते हैं, नितिन जी मेरे पास वीर जवान को कोई हानि हुई तो, और शरीर का कोई भी अंग, रक्त, कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरा पूरा शरीर समर्पित करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हेल्प करें। विक्रम रावल जी, अवश्य भैया, है ना। अभिजीत जी कहते हैं, POK वुड हैव बीन विद इन इंडिया इफ देयर वाज नो कोविड, रिमेंबर इंडियन मीडिया हैव स्टार्टेड टू शो वेदर रिपोर्ट ऑफ POK। देव वर्देल जी कहते हैं, नो बिंदी नो बिजनेस। यस, नो बिंदी नो बिजनेस, वो भी हैशटैग चला, तमाम सारे हैशटैग चले थे उस समय पर। आप सब ने भी हैशटैग चलाया था, आपका हैशटैग भी नंबर 1 पर ट्रेंड किया था। आइए और आगे चलते हैं। यदि उस और क्या क्या चल रहा है देश के अंदर। मिशनरीज ऑफ चैरिटी फाउंडेड बाय मदर टेरेसा बुक्ड फॉर ल्यूरिंग गर्ल्स टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी इन गुजरात। गुजरात से, फिर गुजरात से खबर आ रही है। और ये खबर इस चीज़ को लेकर है कि भाई जो कन्वर्जन रैकेट है वो चल रहा था, उस पर मुकदमा दायर हो गया, मुकदमा दायर कर दिया गया। गुजरात वडोदरा के बालगृह पर जबरन धर्मांतरण का आरोप, निदेशक पर FIR। पहली बार ऐसा हुआ है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा आश्रम जबरन धर्मांतरण करा रहे थे बच्चों का, FIR दर्ज हो गई है ना। बालगृह है, यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। बड़े हैरानी की बात है कि इसमें सिर्फ 295 और 298 धारा लगाई गई, जबकि ये जो केस है इसमें और भी धाराएं लगनी चाहिए थी। खैर बहरहाल बाल संरक्षण इकाई इस पर तमाम सारे लोग काम करेंगे। तो सिर्फ गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा, और भी बहुत सारी जगह हो रहा है। किधर हो रहा है ज़रा उसको भी देख लें। MP में कथित धर्मांतरण के मामले में पहली बार बाल सुधार गृह के खिलाफ FIR दर्ज। MP में भी हुआ, जबलपुर में सुधार गृह में धर्मांतरण का आरोप लगाया। ये दौरे पर आई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की टीम की इनकी शिकायत की थी और बाल गृह के खिलाफ FIR की सिफारिश की थी। ठीक है ना। तो साहब इन पर अब मुकदमा कायम हो गया है धर्मांतरण का। तो चाहे MP हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, वो अपनी जगह है। एक खबर हरियाणा से जो बहुत सारे लोग जो है बड़े दिनों से आरक्षण के लोग जो है वो उस पर मुद्दा उठाते हैं। नो बैकवर्ड कोटा बेनिफिट टू फैमिलीज विद 6 लाख एनुअल इनकम, हरियाणा। तो हरियाणा ने कह दिया कि भाई हम 6 लाख की जिनकी सालाना इनकम है उनको हम बैकवर्ड कोटा नहीं देंगे। हरियाणा 6 लाख से अधिक आय पर पिछड़े वर्ग को नौकरियां, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं, कांग्रेस ने जताया विरोध। ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि जिसके पास पैसे हैं, जो 6 लाख सालाना कमा रहा है, यानी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाना चाहिए किसी भी प्रकार से? ज़रा ये ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी भी बिंदी लगाना शुरू किया, पति खुश हैं प्राचिति जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, आनंदित। तो SC/ST को भी डालो, अभी तो शुरुआत हुई है भैया यूसुफ जी, है ना। तो अभी तो नहीं, ये सही नहीं है, अच्छी बात है,
एक का कहना अच्छी बात है, बाकी लोगों का कहना नहीं। अच्छा, मतलब सबको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो 6 लाख के ऊपर भी हो तो भी आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं वाले का क्या मतलब है? जिनको लगता है कि ये सही किया है सरकार ने वो लिखे यस सही किया, जिनको लगता है गलत किया कि आरक्षण नहीं इस आधार पर नहीं होना चाहिए 50,000, तो वो लिख दें कि नहीं ये गलत किया है। बहुत सही। अच्छा, एनी आइडिया इफ फ्री हिंदू टेम्पल वर्क गोइंग ऑन? हाँ, वो चल रहा है, वो काम चल रहा है अपनी जगह, है ना। तो सभी का कहना है यस सही है। मैं समझ गया था, उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। खैर चलिए साहब, और आगे देख लेते हैं और क्या चल रहा है। आपने अखबार तो बहुत देखे होंगे, पर इससे इन अखबार से मिलिए। क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? भास्कर संवाददाता, अंसार शाह को शाह अलवी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। फोटो दिए साथ में, इधर आ जाइए जरा। 10वीं पुण्यतिथि, हे भगवान क्या बोले, बताइए। ये स्थिति है इन लोगों की। 10वीं पुण्यतिथि मन रही है और उन भाई साहब ने शाह अलवी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। ऐसा गजब, ले आए यमराज से वापस ले आए। कमाल है, कुछ भी। चलिए और देख लीजिए देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। हिंदू विधवा को, अब तक तो मतलब लड़कियां ही थी, हिंदू विधवा को लव जिहाद में फंसाया दानिश राणा ने, फिर हाथ पैर बांधकर 3 दोस्तों से कराया सामूहिक बलात्कार। यही होता है, सबके साथ यही होता है। पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपित के इशारे पर बृहस्पतिवार की रात 3 लोगों ने हाथ पैर बांधकर न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि मारपीट भी की गई। इसके अलावा अश्लील वीडियो भी बनाया गया। तो साहब अब उनको समझ में आ रहा है, नाम गलत बताया था, ठीक है ना, तो गलत नाम बताकर अपना फंसाया, उसके बाद में हिंदू विधवा को, और फिर गैंग रेप करवा दिया। यही चलता है। राज तनेजा जी कहते हैं नमस्ते। नमस्ते भैया, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ की घटना है भाई, बड़े कमाल की बात है कि ऐसी चीज़ें आज भी हो रही हैं। वो अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। अब विधवा महिलाओं को भी टारगेट बनाया जा रहा है, कमाल है। प्यार में धोखा, रहीम ने अर्जुन बन महिला का किया यौन शोषण, शादी की बात पर कहा करना होगा धर्म परिवर्तन। ये अलग ही चल रहा है इनका हिसाब, इनका हिसाब ही ख़त्म नहीं होता। अर्जुन बन गए थे रहीम साहब, बोले शादी करनी तो धर्म परिवर्तन करो। इस बात पर युवक ने कहा अर्जुन नहीं मैं रहीम हूं, मुझसे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो इनका अलग ही कैरेक्टर चल रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, आपकी बच्ची पढ़ने जाती है, आइए वो भी देख लीजिए। अरशद सर सिंगल, पूछा उन्होंने कैन वी मिंगल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है सिंगल हो? तो उन्होंने कहा सिंगल हूँ। कैन वी मिंगल, फिर डिलीट कर दिया। बोलो आई थिंक अर्लियर यू ईदर यू आर बिजी और कन्फ्यूज। नो सर, आई एम सिंगल एंड आई एम हैप्पी इन दिस। सो इंटरेस्ट टू बी माई बेस्टी, सो नो इंटरेस्ट टू बी माई बेस्टी। दोस्ती कर लो चलो। सर से बात हो रही है पढ़ाने वाले से, इट्स बिटवीन यू एंड मी ओनली। अरशद सर प्लीज डोंट डू दिस। तो कहते आई एम ऑलवेज इन माई लिमिट, कैन आई बी योर बॉयफ्रेंड? वॉट रबिश सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? आप सर हो, ठीक है अपनी लिमिट्स में रहो। तो फिर नीचे लिखते हैं विल यू मैरी मी। ये चल रहा है अरशद सर का खेल, ठीक है ना। आई एम योर स्टूडेंट सर, इट्स नॉट पॉसिबल। कहते आई विल टेंडर रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दूंगा। तुम हाँ तो करो। ये अरशद सर है, अधेड़। और 16 साल की बच्ची को ये मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, कमाल हो गया। बिजनौर सपा के पूर्व विधायक के इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला है। कमाल है भाई। हालांकि पुलिस ने संज्ञान ले लिया इसका और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये स्थिति है साहब, कहाँ भेजोगे पढ़ने? इंजीनियरिंग पढ़ने भेजोगे, भेज लो। चलो खैर, जहाँ भेजोगे उन्हें तो एक ही चीज़ दिखती है, आ हा आनंद आ गया भाई, कितने खुश हैं, वाह क्या खुश है, बड़े बड़े स्तन होते हैं। हाँ वो बताया था किसी ने, मौलाना ने। बस देखिए तो पकड़ लो पीछे से, पकड़ा तो अंदर से ओफो गड़बड़ हो गई साहब।
गड़बड़ हो गई, क्या से क्या हो गए देखते देखते हैं। क्या जोर से पकड़ा था एकदम कस के पीछे से, अरे गजब, ले भैया ले। बेचारी की शक्ल उतर गई, बेचारी गरीब की, पूरे अरमान ठंडे हो गए हैं। लो भाई, ज़्यादा बड़े बड़े के चक्कर में पड़े थे, बोले लिखा है उसमें, बताया था उन्होंने हमको। तसल्ली, कमाल है, क्या बोलें। खैर, वॉलेट, आप में से बहुत सारे लोग वॉलेट रखते होंगे ना, अलग अलग तरह के वॉलेट रखते होंगे। एक वॉलेट आया बड़ा शानदार है, ज़रा देखिए, आनंद आएगा इसको देखकर आपको। इस वॉलेट को बहुत ध्यान से देखिएगा आप। पहले खोला ये बीच में से, ये देखिए एक 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 चौखाने, हा, है गजब का। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बनाइए। हमारे यहाँ लोग क्रिएटिव तो है, लेकिन क्रिएटिविटी को लेकर नहीं आते बाहर हैं। आइए, अब आप लोगों को, जो सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, मोदी जी से बहुत परेशान हैं लोग, उस पर एक मीम आया, ज़रा उस मीम को भी देख लीजिए। हा, क्या बात है भाई। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर ये भागने दूँ तब ना, ये को जीने न पड़खानी कि बोला मुँह निकला भागने को, मेरा पकड़ के टांग खींच के जाते के धरवा और कस के धो दिए लबारे के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी दूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए कि दूरमा भाई माफ कर दो, उसने माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आके से गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, आप जो मेरे पिन पिनाइए तो जना सुनाई कर दी, बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मेरे दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा, क्या कहा? क्या कहा मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम दे के नहीं, दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो, अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। ये तो ही मजाक कर दिया था। तो साहब, ये भी बड़ा मीम आज बड़ा हॉट वायरल रहा सोशल मीडिया पर। प्रॉपर कुल जी कहते 132 फीट की कांच की सदैव कुमारी रहने वाली हो। अरे भैया, पता नहीं क्या क्या है सब, पागल ही कर दे मतलब अच्छे वाले इंसान को। तो क्या क्या आप लोग की क्रिएटिविटी, क्या गजब आप लोग की क्रिएटिविटी भाई, मान गया। खैर, हमारी क्रिएटिविटी आपको कैसे लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। भीम UPI NShuklain@UPI। भारत के बाहर रहते तो 2 ऑप्शन है आपके पास, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। बाकी सारी जानकारियाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टाइम स्टैम्प भी आपको मिल जाएंगे, उन टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं बहुत सारी न्यूज़ के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। जो आज बहुत सारी न्यूज़ थी जिनको आज हमें कर्टल करना पड़ा, उन न्यूज़ को हम कल लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल मिलें उससे पहले एक बात, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।